कंप्यूटर। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। क्या मैं जान सकता हूँ, किसी ने मेरे इस जूम की लिंक शेयर करने से पहले, क्या आपने कुछ सुना था आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग होता क्या है? आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करूंगा आपको, तो आप कुछ बता पाए। किसी ने सुना है आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में? अनु तनवर जी ने, ओके अनु जी। रंचो शर्मा जी, आपका क्वेश्चन कुछ और है या गलती से आपने रेस किया है? मैंने अनम्यूट करा है। रंचो शर्मा जी, हेलो, शायद चलेगा। ओके। अन्नू तनवर जी, मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन आप कर सकते हैं आपको। जी, आपने सुना है मैम इसके बारे में? जय श्री कृष्ण सर। हरे कृष्ण मैम, हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण सर। सर मैंने नहीं सुना, इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा इसको सुनने का और देखने का और मतलब पढ़ने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है जब से मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ आखिर ये है क्या चीज। बहुत अच्छी चीज है, बहुत मेरी लाइफ बदल दी और लोगों की मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखते हैं सर क्या मैं होता भी है अपनी उसके। लाइफ चेंज करना चाहती हूँ इसके थ्रू। आप बहुत सही जगह आए हैं, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं। कृष्णा ने आपको कनेक्ट शायद इसलिए करा कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू, कृष्णा जी की कृपा जी बरसती सर। रहे। नंदिता जी, हरे कृष्ण मैम। नंदिता जी, मैंने सुना लेकिन कोई आइडिया नहीं है, जस्ट सुने इसे। ओके ओके, चलिए हाँ, कोई बात कुछ नहीं, आइडिया मैं नहीं। आइडिया नहीं है, ठीक है मैं बताता हूँ। देखिए, आकाशिक, आकाश से संबंध है, रिकॉर्ड्स हम सबने सुना है। कर्म, कर्मों का फल, बहुत लोगों ने सुना है कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर आज नहीं भोगा तो अगली लाइफ में भोगना पड़ता है। इस बात से तो शायद सहमत होंगे। ये बात तो सबसे मैक्सिमम सभी लोगों ने सुनी होगी। आप थम्स अप ऐसे कर सकते हैं जबकि कैमरास ऑन है। बिल्कुल, मैंने भी सुनी थी, बट जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं था, एक साधारण व्यक्ति था, कृष्णा के साथ जब जुड़ा नहीं था, हरे कृष्ण महामंत्र जिंदगी में नहीं आया था, तो इतना समझ थी कि कर्मों का हमें भोगना पड़ता है। बट जब मैं इस लाइन में घुस गया, ऑकल्ट की लाइन में, तो फिर पता चल गया रिजल्ट ऐसे मिलता है, ऐसे। आज अच्छा करना शुरू कर दो और आज से ही आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ये सीखा ऑकल्ट में। अभी बहुत सारे वेरियस एग्जांपल अभी आप लोगों में से ही देंगे कि किस तरीके से उनको लाइफ में अच्छा उन्होंने करना शुरू करा और उनकी जिंदगी में अच्छा होना शुरू हो गया। और आपने बेसिकली आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम, आप ये जानते हैं कि हम एक शरीर है या आत्मा है? कितने लोग अपने आप को शरीर मानते हैं? रेज योर हेड्स, थम्स अप कर सकते हैं। कितने लोग अपने आप को शरीर समझते हैं? क्योंकि मुझे समझाने में बहुत आसानी हो जाएगी अगर ये कंफ्यूजन। तो चलिए मैं आपको अनम्यूट अलाउ कर रहा हूँ, आपको परमिशन देता हूँ, मैं, आप कर सकते हैं अपने आप को, आप लोग कर सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके देखिए एक बार। प्रीति अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं? जी मैम। कौन बताना चाहता है कि हम आत्मा है या शरीर हैं? मुझे बहुत आसानी होगी समझाने में अगर हमने। शरीर सर, शरीर है हम, आत्मा ओके है, शरीर है सर। ओके, मंजू जी कहती है शरीर है, कोई दिक्कत नहीं। जी। और लोग क्या सोचते हैं? भगवत गीता के बारे में कितने लोगों को पता है? सर सुना, भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं है सर। पढ़ना शुरू कर दीजिए, परिवर्तन आने लग जाएगा आपकी जिंदगी में। गीता दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया। गीता दीदी जवाब देंगी मुझे सही। गीता दीदी हाँ, बताइए, मैं बताती हूँ। भगवत अध्याय 1। हाँ जी, क्वेश्चन कीजिए, मैंने अभी ज्वाइन किया है। क्वेश्चन मेरा ये है कि हम शरीर है या आत्मा है? आत्मा। आत्मा है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, हम आत्मा है, हम हाँ सोल है। हाँ जी। हमारा जो शरीर है ना वो नश्वर है, शरीर हमारा खत्म हो जाता है। बट जो सोल हमें प्रभु ने एक बार दी है ना, जितनी भी लाइफ हमें देंगी हमारी सोल कांस्टेंट रहती है।
और हर सोल के हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्म किए होते हैं, जिसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो लिखित रूप में पहले से होते हैं। जितनी भी लाइफ हमने जी हैं आज तक, हमें नहीं पता हमने कितनी लाइफ जी हैं, बट वो सारे रिकॉर्ड है ऊपर आकाशिक रिकॉर्ड में। दूसरे हम यूनिवर्स से, फिफ्थ लेयर से हम कनेक्ट करते हैं, आर्कएंजल मेटाट्रॉन है जिनके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं इस वर्कशॉप के थ्रू। और उन सबके पास सब लोगों के रिकॉर्ड है, जो हम 26-27 लोग इस सेमिनार में हैं, उन सबके भी हैं, प्लस इंडिया क्या वर्ल्ड के कितने भी आप लोग ले लीजिए, उन सबके रिकॉर्ड उनके पास है। हम आकाशिक रिकॉर्ड से क्या करते हैं, हम इसका एक प्लेटफॉर्म, हम एक स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करने के लिए हमें कौन हेल्प करता है? आप सबको हेल्प करने वाले कौन है? बहुत सारे हम कह सकते हैं शक्तियां हैं, डिवाइन पावर है, जिनको हम स्पिरिट गाइड भी बोलते हैं, जो आपकी अंदर की आत्मा भी है, जो आपको बार बार सही और गलत के बारे में जवाब देती है। नहीं अमित तूने सही नहीं करा, हाँ अमित तूने सही करा। ऐसे हर किसी के अंदर आत्मा है जो हमें हेल्प करती है, दैट स्पिरिट। स्पिरिट गाइड हमारे वो भगवान हो सकते हैं जिनका हम नाम जपते हैं, हमारे एंजल्स हो सकते हैं। एंजल्स हम सबके साथ हैं, बट हमें प्रॉब्लम ये है कि हम उनको पहचान नहीं पाते, हम उनसे बात नहीं कर पाते। एंजल्स हमारी तभी मदद करते हैं जब हम उनसे मदद मांगते हैं। तो मैं इसके साथ आपको एंजल गाइडेंस का कोर्स भी कराऊंगा। ये एक मैंने अपनी तरफ से बेनिफिट दिया आप लोगों को, जो इस कोर्स को रजिस्टर करेंगे उनको ये एडिशनल एक बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोनों चीजें यूज करके आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। मैंने किया और बहुत लोगों की करते जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सबकी हो। तो हम आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ कनेक्ट करते हैं इन स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल से। और जब हम उनके साथ कनेक्शन करते हैं तो हमारे 2-3 फायदे होते हैं। एक, हम अपने रिकॉर्ड्स के बारे में जान पाते हैं, अपने घर वालों के रिकॉर्ड्स के बारे में जान पाते हैं कि मैं लाइफ में क्यों फंसा हुआ हूं, कि मैं तो इतना अच्छा करता हूं, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, सारे मुझे ही डिच क्यों करते हैं, मुझे ही धोखा क्यों मिलता है, या मुझे ही फाइनेंशियल लॉसेस क्यों होते हैं, मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहे। उसकी कुछ ना कुछ कार्मिक रीजन है। वो कार्मिक रीजन हम पता कर पाते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग करने से। हमने क्यों जन्म लिया पृथ्वी पर, हम क्यों आए, सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या चुने हमारी आत्मा ने इस जन्म में, वो पर्पस अगर हम उस पर्पस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सपोज मेरा लाइफ का सोल पर्पस है दूसरों की मदद करनी, और मैं दूसरों की मदद नहीं कर रहा और सिर्फ अपने बारे में सोचता जा रहा हूँ, स्वार्थी बनता जा रहा हूँ, मेरी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। मेरे पास अगर 100 रुपए भी होंगे ना, रात तक वो 100 के 0 हो जाएंगे। अगर मैं अपनी सोल पर्पस के ऊपर काम करता हूँ, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, किसी भी तरीके से करनी है, फाइनेंशियली करनी है, इमोशनली करनी है, कंसल्टेंसी करके देके करनी है, तो अगर मैंने मान लो 100 रुपए में से 10 रुपए भी किसी की हेल्प कर दी, वो मेरे पास अगले दिन 10 रुपए की जो मैनी फोल्ड टाइम मुझे वापस मिलते हैं, अगर मैं सोल पर्पस के साथ काम करता हूं। तो आकाशिक रिकॉर्ड से हम ये जान पाते हैं कि हमारा जीवन का पर्पस क्या है। सोल, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति सपोर्ट नहीं कर रहा है या पत्नी सपोर्ट नहीं कर रही, उसका भी कुछ ना कुछ रीजन है। क्यों? हमने बहुत सारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होते हैं अपने पास्ट लाइफ में। अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एक फेज ऑफ द पीरियड में कोई ऐसा व्यक्ति हमें मिल जाता है जो हमें नानी याद दिला देता है। शायद किसी ना किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, चाहे वर्क प्लेस पे हुआ हो, चाहे रिलेशनशिप में हुआ हो, चाहे ऑफिस में हुआ हो, कहीं भी हुआ। जिग्ना जी पहचानती है, ओके, जिग्ना जी ने मेरी बात से राजी है, थैंक यू। तो वो जो आए थे, चाहे वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए थे, वो क्यों आए थे? क्योंकि उन्होंने हमें कोई लेसन सिखाना था लाइफ में। अब उन्होंने अगर मुझे तंग किया है तो तंग करने का कोई कारण था, मैंने पिछले जन्म में उनको तंग किया था, इसलिए आज उन्होंने मुझे तंग करा। मेरी लाइफ का सोल पर्पस था कि, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं ऑकल्ट में नहीं था मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इमेजिन, एक कंपनी में पैसा लगाए थे, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेरा घर तक बिक गया, सब चीजें चली गई मेरी जिंदगी से, मतलब मैं राजा से रंक बन गया। क्यों? क्योंकि मेरा सोल पर्पस था मुझे पैसों की वैल्यू जाननी है, मैंने पैसों की वैल्यू नहीं करी, इसलिए मेरे को झटका लगा और दबाव। बट उसने में मुझे प्रभु ने संभाला भी, क्योंकि मेरे कुछ कार्मिक जो कर्म थे, मेरे शुरुआत से ही कर्म थे कि मैंने दूसरों की हेल्प करनी है। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये मेरा सोल पर्पस है, तो मैंने हेल्प करी तो मुझे कृष्णा का नाम मिला।
जब मुझे कान्हा का नाम जपने का मौका मिला तो मुझे इतनी सारी मुश्किलों में भी मैं गिरा नहीं, मुझे उन्होंने हमेशा संभाल के रखा, हाथों से पकड़ के रखा और नई नई चीजें मेरे को सिखाते गए। अब मैं नहीं जानता था ऑल ओवर इंडिया से मेरे से लोग जुड़ते जाएंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड कंट्रीज के अलावा यूके, यूएसए, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे क्लाइंट्स बन गए। मैं नहीं जानता था, बट प्रभु की कृपा थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं ऑकल्ट में आऊं और लोगों की हेल्प करूं, शायद इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा करा। तो मेरा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे पैसे की वैल्यू सीखनी है, दूसरों की मदद करना है। ये जैसे मैंने सीखना शुरू करा, मेरी लाइफ में बदलाव आते गए। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो, ताकि मैं अगला पार्ट आगे कंटिन्यू करता रहूं, अगर किसी को भी डाउट है तो रेज कर सकते हैं, ताकि मैं डाउट लेके फिर आगे बढ़ूं। प्लीज, किसी को भी कोई डाउट है अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास, इन केस यू हैव अ डाउट। ओके, अनु जी को कोई डाउट नहीं है, किसी और को डाउट? चलें हम आगे बढ़ सकते हैं। भूपेंद्र जी पलवल से, हरे कृष्णा, बढ़े आगे। ओके, थैंक यू। तो हमने सीखना है कि ये लाइफ का पर्पस क्या है। जब आप लाइफ पर्पस पे काम करते हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करते हो, तो आपकी जिंदगी में जो आपके चैलेंजेस हैं वो आशीर्वाद में बदल जाते हैं। पहले कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट पता होने चाहिए कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो आप आकाशिक रिकॉर्ड से कॉन्ट्रैक्ट को पता कर पाते हो। जब आपको तरीका आएगा हम कैसे जाते हैं, क्या सिस्टम है, वो थोड़ी देर में मैं बताऊंगा आपको। जब आपको पता कि मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं, और हमें ये भी पता चल जाता कितने परसेंट सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हम पूरे कर चुके हैं, जैसी मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट सारे पूरे हो जाएंगे, एक तो मुझे मोक्ष भी मिलेगा, मतलब मोक्ष का दरवाजा भी खोलता है आकाशिक रिकॉर्ड। आपको तरीका पता चल जाएगा कि आप अपने आप को किस प्रकार से प्रभु के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे आप उनके साथ कनेक्ट हो पाए। आकाशिक रिकॉर्ड ये सिखाता है। मैंने आकाशिक रिकॉर्ड से कुछ एक्स्ट्रा चीजें ली। मैंने अपने पितरों के साथ कनेक्ट कर पाया, मेरे फादर के साथ कनेक्ट कर पाया, मुझे पता चल पाया कि वो किस योनि में है, वो क्रो में है। तो मेरे एक स्पिरिट गाइड और स्पिरिट एनिमल में एक क्रो और डॉगी होता है, तो क्रो मुझे हेल्प कर रहे हैं, वो मेरे पापा हैं। मेरी सिस्टर का पता चल पाया वो कैट योनि में है, तो मुझे उनके लिए रेमेडी मिली कि मैं उनको कैसे मोक्ष दिलवा सकता हूं। तो मेरे को एक हरे कृष्णा महामंत्र की माला उनके लिए एक्स्ट्रा करने के लिए बोला गया। आई एम डूइंग फॉर दैट, और कुछ दिनों में मुझे पता उनको मोक्ष मिल जाएगा। प्लस हमें और क्या फायदा मिलता है, मैंने एक कोर्स अभी थोड़े दिन पहले कराया था, इसमें कुछ लोग हैं पितरों के लिए ऊपर डीएनए एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाया था। तो वो सारा कोर्स मुझे डाउनलोड किया, ऊपर से मुझे मिला कि क्या क्या स्टेप्स मुझे करने हैं, मुझे कितने लोगों को सिखाना है। मुझे 10 लोगों को सिखाने की परमिशन मिली कि 10 लोगों को सिखाना है, और मेरे को 10 क्या 12-13 लोग मिले, मैंने सिखाया, क्योंकि मुझे जो परमिशन, जो गाइडेंस ऊपर से मिलती है मैं उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो करता हूँ। और आकाशिक रीडिंग से आप सिर्फ वही लोग जुड़ पाएंगे जिसको डिवाइन चाहती है। हर कोई नहीं जुड़ पाएगा, हर कोई जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि जिसकी परमिशन होगी और जिसको वो चाहते होंगे कि उसकी लाइफ का बदलने का समय आ गया, वही जुड़ेगा। पहली कंडीशन ये। अब हम उस रिकॉर्ड्स तक जाएंगे कैसे, क्या जर्नी होगी हमारी, हम कैसे जा सकते हैं। ये 3 डेज का एक वंडरफुल कोर्स है। उसमें पहले स्टेप में पहले दिन हम करेंगे कुछ थ्योरी पार्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानेंगे, किस तरह के हमारे, वॉल्यूम कम है मेरी तरफ से तो पूरी है वॉल्यूम। अब आ रही है आवाज आपको? हेलो, हेमांग अरोड़ा जी वॉल्यूम कम है। प्रतिभा मैम, गीता दीदी आवाज आ रही है आपको? ओके, थैंक यू। तो आप अपने पार्ट पे देखिए। प्रतिभा मैडम, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मुझे लग रहा है। हमें कैसे करना पड़ेगा, हमें बेसिकली सीखना पड़ेगा किस प्रकार हम क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर हमें अभी तक नहीं मिले, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में मैंने इतनी मेहनत कर रिजल्ट क्यों नहीं है। वो क्वेश्चन हम अपने क्लियर खुद कर सकते हैं। तो एक प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स हैं जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ऊपर जाएंगे, और हम अपने रिकॉर्ड के साथ साथ अपने भाई बंधु, अपने फ्रेंड्स, उन लोगों की भी रीडिंग कर सकते हैं। बट रीडिंग करने के लिए परमिशन चाहिए होती है हमें उस व्यक्ति की जिसकी रीडिंग हमें करनी है। अगर वो परमिशन नहीं दे रहा तो उसकी हायर सेल्फ,
उसके माता पिता दे सकते हैं। अगर माता पिता परमिशन दे रहे हैं तो हम उनकी रीडिंग कर सकते हैं। बिना किसी परमिशन के हम सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं जान सकते, दूसरे की रीडिंग नहीं कर सकते, वो एक हमारा कार्मिक बंधन हो जाएगा। तो हमने अपने कार्मिक बंधन को काटना है। फिर हम एक प्रेयर्स को बोलते हैं। प्रेयर को बोलने के बाद हम इन्वोक करते हैं। इन्वोक का मतलब होता है हम बुलाते हैं कि इनको, अपने स्पिरिट गाइड को, अपने स्पिरिट एनिमल को, हम अपने ईश्वर को जिसको हम मानते हैं, हम उनसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके हम कुछ स्टेप्स जाते हैं और ऊपर की लेयर के साथ हम कनेक्ट होते हैं। वहां पर जब हम जाते हैं तो हमें कुछ अलग अलग तरीके से चीजें दिखती हैं। किसी को दिखता है बिल्डिंग दिखती है, किसी को दिखता है कोई मंदिर, किसी को दिखता है गुरुद्वारा, किसी को कोई भी कैसी कैसी शेप। डिपेंड करता है जिस पर्सन की हम रीडिंग कर रहे हैं उसकी पुरानी लाइफ में वो कैसा व्यक्ति था, उसी से रिलेटेड उसकी चीजें दिखती हैं। उसके बाद हम एंटर करते हैं। एंटर करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती क्या हम जाएं या ना जाएं। अगर उन्होंने वही दरवाजा बंद कर दिया, हम किसी के भी रिकॉर्ड चेक नहीं कर सकते, हमें वापस भेज दिया जाता है और समय बताया जाता है, आज नहीं 3 महीने के बाद आना, 1 महीने के बाद आना। ऐसा कई बार हुआ। बट जितना आप प्योर होंगे, जितनी आपकी सोल प्योर होगी, आपको नो नहीं मिलेगा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर सामने वाले के कर्म खराब भी है ना, तब भी आपको बोलेंगे जाओ, और आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस दिए देंगे। मेरे को प्रिकॉशन से याद आया, 2 महीने पहले मैंने किसी की रीडिंग करी थी, तो उसकी रीडिंग बिल्कुल लहूलुहान थी। उसकी जो बुक थी रिकॉर्ड्स की, लहूलुहान। तो मुझे आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने ग्लव्स दिए, अमित ग्लव्स पहनो, पहले ग्लव्स पहन के इसकी किताब को उठाओ और फिर देखो। तो मतलब इतना वो हमारे प्रिकॉशंस, इतना हमारा प्यार करते हैं। मुझे हर रोज जब मैं रीडिंग करता हूँ, मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है किसी भी फॉर्म में। मुझे अलग अलग प्रभु की आशीर्वाद मिले हैं, कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स दिए उन्होंने, जिसके थ्रू मैं बहुत लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मेरे बच्चों के लिए चॉकलेट ऑफर कर देते हैं, जब मुझे करते हैं तो मैं उनको दिला के देता हूँ कि चलो आर्कएंजल मेटाट्रॉन ने दिए। जितने हम उनकी बात मानेंगे, उनकी गाइडेंस, उतना हमें ज्यादा वो ब्लेसिंग्स देंगे, उतना प्यार देंगे, और एक हमारा कनेक्शन बन पाता है। आपको गाइडेंस उस समय तो मिलती है, प्लस आपको गाइडेंस उस टाइम भी मिलती है जब आप सिंपल धरती पे होते हो, और आपको आपका सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूटिव पावर, यहाँ पर हमारा एक चक्र है जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, वो एक्टिव होने लग जाता है। जितना ज्यादा थर्ड आई चक्र खुलेगा, उतना ज्यादा आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होगी, और इंट्यूटिव पावर डेवलप होगी तो आप, कई बार क्या होता है, आकाश में नहीं भी जाते तो भी आपको आंसर मिलते रहा, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। और उसके बाद फिर हम पर्सन के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, क्या उसके सोल पर्पस थे, सोल पर्पस में उसने क्या कमियां करी हैं, उसने क्या गलतियां करी हैं। फिर हम उनसे क्षमा याचना करते हैं, कुछ प्रेयर्स होती हैं वो बोलते हैं। अगर हमें परमिशन मिलती है कि हम कॉर्ड कटिंग कर दें, कॉर्ड कटिंग का मतलब यहाँ पर हम टेक्निकली ये बोलेंगे कि जो कर्मों के साथ जिसका वो बंधा हुआ है, अगर परमिशन मिलती है तो हम वो कॉर्ड काट देते हैं विद द परमिशन ऑफ आर्कएंजल मेटाट्रॉन और स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल अगर ओके कहते हैं हाँ करना है, तो हम उनको हीलिंग भी देते हैं। और उसके साथ साथ हम उनके लिए प्रेयर्स बोलते हैं कि ये बंदा, जो भी अफर्मेशंस हैं, मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट अफर्मेशंस भी सिखाऊंगा। उसके बाद कुछ रेमेडीज आती हैं। अब जैसे रेमेडीज बहुत आसान आसान आती हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 3 अगस्त को मुझे याद रहती चीजें, और एक 11 जुलाई को, पता नहीं वो लेडी है या नहीं है, 11 जुलाई को, बट ऑकल्ट ग्रुप में उन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया था। जो ऑकल्ट ग्रुप से उन्होंने पढ़ा भी होगा, मिस पूनम भाटिया ने अपना शेयर किया था। दीदी मैडम आप जानते हो उनको, टीचर है ना हमारी आर्ट्स की, उनका, उन्होंने मेरे से गाइडेंस ली थी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग की। उनका बेटा कनाडा जाना था उनको, और कनाडा जाने के लिए ना बहुत ज्यादा अड़चने आ रही थी, क्योंकि जहां उन्होंने पैसे जमा कराने थे, पैसे जमा करा दिए थे, पेपर्स नहीं आए, पैसा उनका रिफंड हो गया, और मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था अब तो जा ही नहीं पाएगा। मैंने 11 जुलाई को रीडिंग करी, मुझे डेट्स याद रहती है। मैंने कहा ठीक 7 दिन के अंदर आपको अप्रूवल आ जाएगा और आपका बच्चा जाएगा। और ठीक 18 जुलाई मिडनाइट से पहले पहले उनको अप्रूवल आ गया कि हाँ आपका बेटा जा सकता। प्लस वो बच्चा 30 तारीख को फ्लाई भी कर गया, वो कनाडा में चला गया पढ़ने के लिए। तो इस तरीके से, और जो रेमेडी आई, बड़ी आसान आसान सी रेमेडी आई। उनकी रेमेडी आई थी, उनको व्हाइट रुमाल पे 101 रुपए बांधना है, उसको 3 गांठे लगाने और घर में छोड़ दो कहीं ऐसी जगह पे जहां उनको नजर ना जाए। और जैसी उनकी वो विश पूरी हुई, उनको बता दिया गया था विश पूरी हो, वो गरीबों को बांट दो। मतलब इतनी सिंपल सिंपल रेमेडी आती है। किसी की रेमेडी आती है शिवलिंग पे जल चढ़ाओ,
किसी की रेमेडी आती है, आपको बीज मंत्र उच्चारण करना है, किसी को श्रीम बीज मंत्र बोलना है, किसी को प्रोटेक्शन, किसी की हेल्थ के लिए रेमेडी आती है, नमक का दान करो, लाइक दिस। बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज आती हैं, मतलब कोई खर्चे वाली रेमेडी नहीं आती, ये करना है वो करना है, हवन करना है आपको, पूजा पाठ करनी है, बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज आती हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। मैं सोनल जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। हरे कृष्णा सोनल जी। हरे कृष्णा भैया जी, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है और मुझे बहुत कम टाइम में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। स्पेशली भैया की थर्सडे वाली रेमेडीज तो ऑसम है, ऑसम। मतलब मुझे एग्जैक्टली 1 वीक के अंदर उसके रिजल्ट्स मिले हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। कुछ और बताना चाहेंगी आप या बस इतना ही है आपका, कुछ और बताना है? मुझे बहुत भैया से बहुत मतलब कुछ सीखने को मिला है और मेरी लाइफ बहुत इजी हुई है और हो भी रही है। तो मैंने मतलब अपने जो भी वेल नोन है और जो भी मेरी फैमिली मेंबर है, मैंने सबको ही फिर भैया से कनेक्ट किया सो दैट कि मेरे को जो बेनिफिट्स हो रहे हैं वो और भी कोई ले सके, सबकी प्रॉब्लम ताकि रिजॉल्व हो सके और सब अच्छे से खुशी से रह सके। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कृष्ण जी की कृपा Thank you, बरसती भैया। रहे। हाँ, मैं सबको अनम्यूट इसलिए नहीं कर रहा कुमुद जी, अगर आपको शेयर करना करिए, नहीं तो फिर क्या होता है, बहुत हौच पौच हो जाती है, बहुत इनडिसिप्लिन हो जाता है। अगर आपको कुछ बोलना है तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूँ, आप अपना रेज हैंड कर सकते हैं। और मेरे साथ कौन है? प्रीति सिन्हा जी भी मेरे साथ, इन्होंने मेरे से एक कोर्स भी किया है। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। प्रीति सिन्हा जी, हाँ जी अनम्यूट कीजिए मैम। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण मैम। सर अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपसे बात की थी मेरे हस्बैंड के बारे में और मेरे बेटे के बारे में, तो फैमिली जो प्रॉब्लम्स थी वो बताई थी सर ने। मुझे वो कोट्स दिए थे कि मैं हस्बैंड के हाथ पर लिखने के लिए, और मैंने 2 दिन पहले ही लिखे थे। जैसे आज सुबह की मैं बात कह रही हूँ, वो मतलब बिल्कुल ही नहीं बोलते, उनका मतलब मेमोरी लॉस है, अल्जाइमर है, उसके साथ ही सिजोफ्रेनिया भी है। वो 4 साल से मतलब सफर कर रहे हैं, तब उनके 4 साल पहले ही उनकी जॉब भी छूट गई थी। तो फिर आज सुबह मैंने उनको गुड मॉर्निंग विश किया, तो उन्होंने मतलब धीरे से गुड मॉर्निंग रिपीट किया, और मतलब ऐसे फेस पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, लेकिन आज सुबह जब उन्होंने स्माइल किया, तो मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी कि मतलब जिसके लिए मैं सब कुछ कर रही हूँ वो कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि मतलब इसके लिए कुछ मैं कर पाई। थैंक यू। और सर ने हमारा जो कोर्स है उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए, एंसेस्ट्रल और डीएनए हीलिंग का कोर्स 3 दिन का कैसा रहा? सर ने जो बहुत सिंपल सी जो रेमेडीज बताई हैं जिसे मैं कर रही हूँ, उसका तो अभी वो प्रोसेस में ही है, तो उसका रिजल्ट जब आएगा तब मैं शेयर करूंगी। ये जो ठीक है, 2 दिन पहले का था और वो जो नजर आया अभी 2 दिन में ही, वो मैंने शेयर किया। थैंक यू। रंजो शर्मा जी आपको मैं अनम्यूट करता हूँ। थैंक यू प्रीति जी। यस रंजो शर्मा जी अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। रंजो शर्मा जी कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हेलो, आपको कुछ बोलना है रंजो शर्मा जी? चलिए, बीच बीच में फीडबैक लेने से ये होता है, इंटरेक्टिव सेशन बना रहता है, मैं ही बोलता रहूं तो वन वे हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों का फीडबैक आप लोगों से पूछ रहा हूँ बार बार। मैं टीचर हूं तो टीचर की तरह ही पढ़ाऊंगा। तो हम लोग आकाशिक रीडिंग में अफर्मेशंस करते हैं। अफर्मेशन एक पॉजिटिव फ्रेम है माइंड, जिसमें हमारी कुछ मैं मेरे साथ जो बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़े हैं, मैं हर रोज कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आज ये बोलो, आज ये बोलो। क्योंकि देखिए, हमारी जितनी पॉजिटिविटी होगी हमारी बॉडी में, हमारी सोल में, उतना हमारा ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा। और जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, उतना आप एक मैग्नेट, आप चुंबकीय शक्ति की तरह आप काम करेंगे, अच्छी चीजें आपके पास अपने आप आने लग जाएंगी। मैं पहले पैसे के पीछे भागता था, पैसा मेरे से दूर जाता था।
जब मैं ऑकल्ट में आया, मैंने अपना माइंड सेट चेंज करा। मैंने मनी एनर्जी रिलेशनशिप पे ऑडियो भी शेयर किया था, काफी लोगों ने सुना भी होगा। जब हम अपना माइंड सेट मनी के ऊपर चेंज कर देते हैं तो पैसा हमारी तरफ भागता है। वो भी हम सिखाएंगे, वो एक अलग अलग जर्नी रहेगी उसकी। बट आज मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं। माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव चीजों को खींचता है। और आप जितने पॉजिटिव होंगे, आप जितना नाम जपेंगे, जो भी आप भगवान को मानते हैं, किसी को भी मानते हैं, उनका नाम जपने की शक्ति से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। सबसे पहले आपकी सोल प्योरिफिकेशन होगी। जितना आप प्योर होते जाओगे, जितना सोल आपकी प्योरीफाई होती जाएगी, आपकी रीडिंग्स की क्वालिटीज इंप्रूव होती जाएगी। आपका एक टाइम ऐसा भी आएगा, आप आंखें बंद करोगे, सोओगे बेड पे, और आप कनेक्ट करोगे और आपको आंसर मिलेंगे। कई बार मुझे रीडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आंखें बंद करता हूँ, वो गाइडेंस ले लेता हूँ। मेरे साथ हैं एक कनाडा से हैं सोनिया धूपर जी। मैंने उनको रीडिंग करने से पहले गाइडेंस मुझे मिल गई थी, मैंने उनको दिया और अगले दिन सेम मेरे को वो रीडिंग में भी वही गाइडेंस मिली। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा हाथ खुलता जाएगा, कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। कनेक्टिविटी आसान होने के लिए थर्ड आई को एक्टिवेट करना है, इंट्यूटिव पावर्स को डेवलप करना है, प्लस मंत्रों का उच्चारण करना है, भगवान की पूजा करनी है। और ये सारी चीजें हमें इसमें नहीं, ओवरऑल लाइफ में भी बहुत ग्रो करने में हेल्प करेगी। उसके बाद जब हम कॉर्ड काट देते हैं, कॉर्ड काटने के लिए भी हमें हेल्प लेनी पड़ती है अलग अलग आर्कएंजल्स की, जिसके बारे में हम लास्ट में सेशन थोड़ा सा लूंगा कि हाउ टू कनेक्ट विद देम। मैं आज एक टेक्निक सिखा के ही जाऊंगा, वो एक्स्ट्रा, वो प्लान्ड नहीं थी, बट अपने मन में आया कि करा दो, इनका भला हो जाए। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, और आप बहुत कुछ पा सकते हैं। तो एंजल्स के साथ कनेक्ट करके हम उनकी कॉर्ड को काटते हैं। कॉर्ड काटने के बाद कुछ समय हम उसको हील करते हैं। हील करने के बाद अगर हमें परमिशन मिलती है रीराइटिंग द रिकॉर्ड्स। रीराइटिंग का मतलब होता है कि आप उनके भविष्य को सुधारना चाह रहे हैं। देखिए, भविष्य दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि सुधरेगा या नहीं सुधरेगा। सुधरेगा कैसे? अगर हमारे कर्म सही होंगे। अगर हमने लिख दिया yes you are blessed with baby boy, suppose you are blessed with baby girl, you are blessed with abundance of money, like that, बट कर्म भी तो करने पड़ेंगे। ये तो नहीं हमने लिख दिया, कर्म कर्म करने नहीं छोड़ने, कर्म तो करने ही है। जितने अच्छे कर्म करेंगे रिजल्ट उतनी जल्दी। आप पहले भी कर्म कर रहे थे, कर्म का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो पैटर्न अच्छा, हमें अपनी फीलिंग्स, अपना ग्रेटिट्यूड जरूर रखना है। जिसने हमारी हेल्प करी उसका धन्यवाद जरूर करना है, ये एक आदत डालनी है। और हमेशा शुक्राना, हमेशा हर समय की प्रभु तूने मुझे इतना कुछ दिया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद करती हूँ। जब आपके अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलने लगेगा, एंजल भर भर के देंगे आपको, आप संभाल नहीं पाओगे। प्लस अफर्मेशंस। उसके अलावा एक और चीज मेरे मन में आ रही थी, ऑटोमेटिक राइटिंग के बारे में बताना है। ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है? हमें वहां से गाइडेंस मिलती जाती है, या तो हम साथ साथ लिखते जाए या पूरा सेशन हो जाए उसके बाद आप लिखे। एक सेशन को कंप्लीट करने में इनिशियली आपको 1 घंटा लगेगा, क्योंकि उसकी पहले 3 टेक्निक्स होती हैं। पहले हमें अपने आप को ग्राउंडिंग करना पड़ता है। ग्राउंडिंग का मतलब होता है अर्थ, मदर अर्थ के साथ, मदर अर्थ की एनर्जी चाहिए होती है हमारे को बहुत ज्यादा। क्योंकि जितना हम ग्राउंडिंग, कहते हैं ना नीविया वाला बंदा ही फलता है, तो हमें नीविया होना पड़ता है। अपने आप को ग्राउंडिंग टेक्निक भी सिखाऊंगा मैं आपको। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम दूसरे का कुछ कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन के साथ कुछ प्रेयर्स हैं, 3 तरह की प्रेयर्स हैं। हम प्रेयर बोलते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। ऊपर जाने में हमारे जो स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल, हम उनके साथ बात करते हैं, फिर वो हमें ऊपर लेके जाते हैं। और उस लेयर में फिर हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जवाब मिलता है। और जो जो रेमेडीज होती हैं इतनी आसान होती हैं। किसी को आता है गुरुद्वारे का चलिया रखो 41 डेज का, डिपेंड करता है वो कैसे मानता है। गणेश जी को वेडनेसडे को लड्डू चढ़ाने, उनको दूध खिलानी, हरी रंग की घास खिलानी है। या कभी कभी रेमेडी मिल जाती है। कुछ लोगों को आई थी जिनका शादी नहीं हो रही थी और बेबी वगैरह में इशू था, तो उनको ना रेमेडी करने से पहले अगले दिन रिजल्ट मिल गया था। संडे को रीडिंग कराई और मंडे को गुड न्यूज मिल गई उनको। अगर नीलम जी हैं तो वो शायद बता पाएंगी। नीलम जी नोएडा से हैं, मेरे ख्याल से नहीं है। तो उनको आया था फ्राइडे को वैष्णो देवी माता के मंदिर जाना है और उनको श्रृंगार का सामान देकर। मतलब इतनी सिंपल रेमेडीज आती, कोई मुश्किल नहीं आती, जो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो किसी भी कंट्री में, सब जगह इजीली अवेलेबल वाली चीजें मिलती हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ चुका है। किसी को कोई डाउट, कंफ्यूजन बताइए। किसी को भी कोई डाउट है प्लीज रेज योर हैंड की ऑप्शन है आपके पास, मैं अनम्यूट कर दूंगा। गुरबच्चन जी, केसी शर्मा जी, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत?
अच्छा, हिना जी को है। हिना जी मैं अनम्यूट करता हूँ। जिनको है प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं डाउट्स लेता जाऊंगा। सर मुझे डाउट नहीं है, मुझे कुछ पूछना है। सर ये जो आकाशिक रिकॉर्ड और ये जो लाइफ पास्ट रिग्रेशन है, दे बोथ आर वो सेम? नो, रिग्रेशन इज अ पार्ट। जो रिग्रेशन है वो एक, आप समझ लो एक चैप्टर है, और आकाशिक रिकॉर्ड एक पूरी बुक है। आप पास्ट लाइफ भी करते हो, फ्यूचर का भी देखते हो, प्रेजेंट का भी देखते हो, सब देख सकते हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ आप पास्ट का ही जान सकते हो, तो इससे आप सब कुछ जान सकते हो कि मेरे को, मैं गाइडेंस ले सकता हूँ कि आज मुझे, आपको अगर मुझे कोर्स कराना है तो मैंने सुबह गाइडेंस ले ली थी मुझे क्या क्या बताना है, और इनकेस अगर मैं भूल भी जाऊं ना तो मेरे को ऊपर से मैसेज आता है, अमित तू ये भूल गया, तू बता। मतलब इस तरीके से गाइडेंस मिल सकती है छोटी छोटी चीजों का, कि डिसीजन लेना है मुझे, घर लेना है या नहीं लेना है। और मैं घर की प्रॉपर्टी के भी चेन देख सकता हूँ कि कोई प्रॉपर्टी में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। जैसे हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ऐसी ट्रीज, प्लांट, एनिमल्स, प्रॉपर्टी, कार, सबके रिकॉर्ड्स हैं, हम सबके रिकॉर्ड्स देख सकते हैं इससे। ओके, इट मींस जो आकाशिक रिकॉर्ड है इट्स अ बुक, राइट? और जो ये लाइफ पास्ट रिग्रेशन है इज जस्ट अ वन चैप्टर ऑफ दैट हाँ, बुक ओनली, राइट? यस कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको। हिना जी कुछ और पूछना आपको मैम? नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके, मिश्रा जी, नंदिता जी, हाँ जी। पूछना है, ये जो हम देख सकते हैं, हम जा सकते हैं, हमें हाँ, बोल सकते हैं, नंदिता जी, ये व्हाट जो आर बोल रहे टेलीपैथी? हैं व्हाट मैं आर टेलीपैथी? मैं यही ना बताने वाला था, मैं यही बता रहा हूँ, सुन लीजिए। टेलीपैथी में या देखिए, आपको जैसे ये ना हाँ जी, कुछ और कहना आपको? नहीं बस इतना है। ओके, जैसे ये डिपेंड करता है हमारी कि मैं किस में तेज हूं। मेरे को विजुअल चीजें ज्यादा समझ करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, या मुझे नंबर समझ आते हैं, या मुझे कुछ सुनाई देता है, डिपेंड करता है। क्लेरेसेंस बोलते हैं उसको। जिसमें मैं ज्यादा तेज हूंगा मैं वैसे कनेक्ट करूंगा। मुझे नंबर समझ आते हैं, मुझे नंबर दिखते हैं। मुझे कई बार क्या होता है कि एक मूवी दिखने लग जाती है, आंखें बंद करता हूँ कि कोई मूवी चल रही है, और एक के बाद स्टेप्स चलते जाते हैं, पता चल जाता है, कोरिलेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड्स आते हैं, वर्ड से हमें मतलब निकालना पड़ता है क्या है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज में ज्यादा तेज हैं। हमें नंबर्स पसंद है तो हमें नंबर से जवाब मिलेगा, हमें शब्द पसंद है तो शब्दों से जवाब मिलेगा, हमें सुनाई देता है या खुशबू, सुगंध, मतलब उस तरीके से किसी भी तरीके से मिलेगा। बट जरूरी नहीं है कि आपको देखकर ही मिले, आपका तरीका अलग अलग हो सकता है हर पर्सन का। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी, मीनवाइल हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी सारी चीजें डेवलप हो जाए। अब मेरे को हर तरीके से पता चल जाता है कि ये कहना चाह रही हैं। अब कई बार मैं अभी आपको नंबर्स के थ्रू भी पता चलता है। कैसे? मेरे साथ अभी बताता हूँ। 888 मुझे बहुत दिखता है। कल मैं 7:30 बजे से लेके 8 बजे तक मैं ड्राइव कर रहा था, कहीं जा रहा था, 888 मुझे 5 से 6 बार दिखा। और उसी मीनवाइल मुझे 2 लोगों ने पेमेंट भी कर दी। उसमें से एक सोनल जी का भाई है गोल्डी, उसने करा, और एक और है, अगर वो हैं निधि गुप्ता जी हैं, अगर वो है तो उन्होंने भी करी। निधि जी हैं, निधि गुप्ता जी दिल्ली से। तो इस तरीके से मतलब 888 दिखने वाला, एबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में, कहीं से भी कैश फ्लो इंप्रूव होने लग जाएगा, खुशियां आने वाली हैं। तो एंजल्स आपके साथ ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। 111 दिख रहा है, उसका अलग मतलब होगा, 222 अलग है। मैंने अपने ऑकल्ट ग्रुप में डालना शुरू करा है, आज डाला था एक पोस्ट। 111 अगर दिखता है तो उसका क्या मतलब है, 222 कल डालूंगा, 333 इस तरीके से डालूंगा, ताकि मैं आपको और भी अवेयर कर सकूं सारे पार्ट्स पर। यस अनुजी, कुछ पूछना चाहती हैं आप? यस सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मुझे लास्ट वीक से मुझे ना टाइगर बहुत दिखाई देता है, एलिफेंट और टोर्टाइज बहुत दिखाई दे रहे हैं, जो पहले कभी ऐसे नहीं दिखे। मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी देखिए। मुझे रूटीन में 2-2 3-3 बार सब ये दिखाई देते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, रेपिटेटिवली यही सारी चीजें दिख रही हैं। हाँ, यही बार-बार एनिमल्स, और मतलब मेरे को डर भी नहीं लगता इनसे। ये और बहुत अच्छा मतलब संकेत, ये बहुत अच्छा संकेत है। दिवाली तक कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला आपकी जिंदगी में, फिर आप मुझे बताना क्या परिवर्तन आएगा। यस सर, देखिए, जो टॉर्टोइज दिख रहा है वो विष्णु जी का एक अवतार है, यस। और हाथी लक्ष्मी जी के साथ कनेक्टेड होते हैं पूजा में, अगर आपने ध्यान दिया होगा। टाइगर जी, शेरा जी। वाली माता, जी, जी। तो वो सारे कनेक्टेड हैं, भगवान के साथ कनेक्टेड, कुछ ना कुछ आपको
हाँ लिजर्ड Yes. भी हम लिजर्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं, बट दिवाली के दिनों में दिखती नहीं है लिजर्ड, अगर दिखे तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। Yes, अभी sir. किसी ने लिखा तो उनका जवाब दिया है ना। तो बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है चेंजेस आने वाले हैं आपकी बातों से। जी, और कुछ जी सर। पूछना चाहेंगी आप? सर यही मैं मतलब जिस तरह से आप बता रहे हो कि आपको नंबर दिखाई देते हैं, तो मुझे ये थोड़े दिन से बहुत ज्यादा ये रिपीट होके ना बार बार यही साइन आ रहे हैं। और मैं मतलब सपनों का वो एनालाइज भी करती हूँ, पढ़ती हूँ मतलब, तो मुझे हाँ यही जी, बताया मतलब समझ आता है कि ये सारे ना हमारे गॉड से रिलेटेड ही है। यस। तो एलिफेंट हुआ, कोई ना टाइगर हुआ। कोई ना कोई ईश्वरी शक्ति आपके साथ है, वो जी आपको शायद ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर तेरे मन में अंदर कोई बातचीत चल रही है जो तुम डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तुम लो, तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ अंदर चल रहा है, कश्मकश है किसी चीज की? सर यही है कि मतलब फाइनेंशियली तो है नहीं, लेकिन मकान बनाना है, रिपेयरिंग चल रही है, ये कर सब दो चल रहा है, शुरू, तो मुझे ये लगता है कि ये हो जाएगा। कर दो शुरू, जरूर होगा। प्रभु आपको संकेत दे रहे, तू क्यों घबरा रही, मैं तेरे साथ हूँ, कर जी लीजिए, जी सब जी ठीक होगा, सब मंगल होगा। जी जी। हिना जी, ओके सर। हिना जी, रोटी बनाते हुए। सर मैं बहुत ज्यादा लिजर्ट्स देखती हूँ, और जैसे आपने कहा ना दिवाली, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि मतलब जब से मैं थोड़ी ऐसी हुई हूँ, मतलब मैच्योर काइंड ऑफ, तो मैंने हर दिवाली मैंने रिजल्ट देखी है, ठीक है। बट हाँ ये बात जरूर है कि मेरे पास है नहीं, लाइक आई डोंट हैव फाइनेंस, आई एम नॉट सो स्ट्रांग, बट उस चीज के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ कि तुमने मुझे जो दिया है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हिना जी, आपका जो माइंड सेट है ना, वो मनी के लिए खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। आप मत बोलो मेरे पास है नहीं, बोलो आई हैव अबंडेंट मनी और आई एम डूइंग गुड डीड्स फ्रॉम इट। ये बोलना शुरू करो, प्रभु देता है। जब अपने पैसे से दूसरे का भला करना शुरू कर दोगे ना, 10 नए रास्ते खुल जाएंगे। मेरे पास जो भी पैसा आता है, जो भी फीस आती है, मैं उसका 20% निकालता हूँ और इमीडिएटली ट्रांसफर कर देता हूँ जो मुझे नीडी लगता है। क्योंकि मुझे अनाथ आश्रम देना, मैं वहां ट्रांसफर कर देता हूँ। कोई गरीब मिलता है, कोई भी मिलता है, मैं कर देता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे बोझ लगता है, मेरे पास रहेगा खर्च ना हो जाए। भगवान ने दिया तो भगवान हमें साथ साथ कोई बंदा, और मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे पास अपने आप कहीं से हर रोज कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ रहा है। तो आपको ये चीज शुरू कर दीजिए। थोड़ा आ रहा है, 1 रुपए की हेल्प करो, बट करो जरूर। जब ये करोगे ना, वो 1 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, हजार, हजार से लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू सो वेलकम, मच। वेलकम। रेनू जी अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ सर। जी हरे मैम। कृष्णा सर। हरे कृष्ण मैम। सर 2-3 महीने से रोज रात में 2 बजे मेरा नींद अपने आप टूट जाता है। जी जी। क्या सहन करता है, फिर बहुत देर के बाद नींद होती है। नींद खुल रही है। दो ओके बजे रात नींद। में, एग्जैक्ट 2 बजे रोज। ओके, तो उसका क्या कहते हैं, मतलब आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो कि नींद के ना बहुत सारे वेरियस रीजन हो सकते हैं। या तो मन में बहुत कुछ ज्यादा कुछ टेंशन है सर, बेचैनी है होगी कभी। टेंशन, है। है बेचैनी होती है, इसलिए भी होता है। प्लस एक रीजन और हो सकता है, या तो कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, उससे भी आपकी नींद खुल सकती है। या आपका पीरियड थोड़ा सा टफ चल रहा है, जिसने आपको टेंशनों से घेरा हुआ है। क्योंकि आपका ऑरा पढ़ पा रहा हूँ, काफी डार्क ग्रे कलर का आ रहा है, तो परेशानियों ने हर तरफ से घेरा हुआ है। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे। ऑकल्ट ग्रुप में हो आप मेरे साथ? आप हाँ सर, ठीक है, आप पर्सनल व्हाट्सएप पे करना, फिर उस पर बात कर लेंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। और एक बात और, हाँ चलो सुन लीजिए। जब आपकी नींद खुलती है और आपको नींद नहीं आ रही, तो उसके लिए एक टेक्निक है। आप जिनको भी मानते हैं, आप उनका मंत्र जाप करने लग जाइए। आपको 2 फायदे होंगे। एक, पहला फायदा, आपकी काउंटिंग हो जाएगी नाम जपने में, आपको नींद जल्दी आ जाएगी। करके देखना शुरू कर दीजिए। और सोने से पहले आप लेवेंडर का परफ्यूम जो होता है वो स्प्रे करना शुरू करो। लेवेंडर से नींद के जो डिसऑर्डर्स है वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हो, स्प्रे कर दिया करें। उससे पति पत्नी रिलेशनशिप भी अच्छी होती है, अच्छी नींद भी आती है। और आपको नाम जपना भी मैंने बता दिया। जी, केसी शर्मा जी। हाँ सर, हरे जय श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। जय श्री कृष्ण सर। हरे कृष्णा। जी हाँ सर, मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ आपसे। जी मैंने वास्तु और रेमेडी, न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज वगैरह किए हैं। जी सर। जी, लेकिन अभी उसमें कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं है। प्रोग्रेस नहीं हुई सर? साल भर से ऊपर हो गया है। 1 साल हो गया प्रैक्टिस करते करते सर आपको?
हाँ सर, 1 साल से ज्यादा हो गया। क्लाइंट बेस नहीं बन पा रहा आपका सर, ब्लॉकेजेस आ हाँ रही हैं? जी, ओके सर, क्या डेट ऑफ बर्थ है जान सकता हूँ? 16/9/55। 16/9/1955 आपका, 16/9/25 तो अच्छे ही करते। राहु का तो पीरियड चल रहा है सर अभी ना, पर्सल जी ईयर 4 चल रहा है। वैदिक करी है आपने, कौन सी जी, न्यूरोलॉजी करी है, कौन सी करी है? नहीं ये लोशु वाला आ गया है। अच्छा लोशो वाला शैलिडीन करा आपने, तो पर्सल ईयर 4 जी आ जी, रहा है ना सर। 7 और 4 एंटी होते हैं ना, उनको ठीक नहीं मानते। 4 की रेमेडीज करने लग जाइए। कर रहे हैं जी आप जी, रेमेडीज? नहीं कर रहा सर उसका। सर रेमेडी आप लोगों को फिर क्या बताओ, खुद तो करो पहले, पहले जी खुद जी, करो, रिजल्ट लो और वो करो। बाकी मैं आपको एक रेमेडी बता देता हूँ जिससे आपके क्लाइंट्स और बढ़ेंगे लाइफ में, सभी को बता रहा हूँ, ये बोनस है। आप क्या जी सर, कीजिए, थैंक कोड बनाया था मैंने, जी 1712 आप लिख लीजिए, 1712 मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, कैसे यूज करना है उसको बता देता हूँ। 1712 एक कोड है, आपको जी रेड इंक पेन व्हाइट पेज पेपर पे लिखना है। आप अपने पर्स में रख सकते हैं, आप अपने पॉकेट में आगे वाले जेब में रख सकते हैं, इससे आपकी क्लाइंट्स खींचेंगे। इसका एग्जाम्पल नंदिता मिश्रा जी को दिया था और उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। ऑकल ग्रुप में नंदिता जी ने शेयर किया था। शिवांशी की मदर हैं तो जो पूछ रही थी हमसे, रश्मि रत्नाकर जी हैं, नहीं चलिए कोई बात नहीं। 1712 कोड है, व्हाइट पेज जी, रेड पेन से लिखना है और आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। बाकी आप मेरे से एक बार और बात कर लेना, हम कैसे कर सकते हैं और अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू सर। वेलकम। लक्ष्मी जी अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, जय श्री राम सर जी। हरे कृष्णा, जय श्री राम मैम। सर जैसा कि आप आकाशीय पिंडों के बारे में बता रहे हैं, क्या इसे PLR से भी संबोधित करते हैं? हाँ वो इसका पार्ट है मैम, रिग्रेशन मैंने बताया था मैम को, अभी किसी ने पूछा था, हिना जी ने शायद, तो वो उसी का एक पार्ट है मैम। हम इसमें और एडवांस लेवल भी करेंगे, ठीक है मैम। हाँ ओके सर। लेकिन सर माइंड नहीं करिएगा, मेरा एक क्वेश्चन है, अपनी क्वारी को मैं क्लियर कर सकती हूँ? कोशिश करूंगा मैम, अगर मैं जवाब दे पाया तो मैं जरूर दूंगा, नहीं दे पाया तो टाइम सर लूंगा बट हर दे दूंगा बंदा मैम। सर हर बंदा एक क्वेश्चन के पीछे भागता है कि आखिर मेरे संसार में आने के पीछे का लक्ष्य क्या है, जी ठीक है? मैम। जिसके जी लिए आप बता रहे हैं कि उससे आपको सॉल्यूशंस मिलेगा, तो सॉल्यूशन में हर किसी को एक ही चीज मिलती है कि आपका लक्ष्य परोपकार करना है। जी तो मैम। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, आखिर ये एक ही पॉइंट हर किसी को क्यों मिलता है? देखिए मैं बताता हूँ, आप एक चीज का जवाब दीजिए, क्या भगवान हर जगह जा सकते हैं? नहीं, और होते क्या हैं। होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो प्रभु हमें ना चुनते हैं किसी की मदद करने के लिए। अगर देखिए आपसे कोई हेल्प मांग रहा है ना, तो प्रभु ने उस आपको चुना है उस व्यक्ति की हेल्प करने के लिए। तो परोपकार एक होता जबरदस्ती, एक होता सेल्फलेस। जब वो सेल्फलेस वाला परोपकार शुरू हो जाए ना, तो समझ लो कि प्रभु की कृपा भी इनफाइनाइट टाइम्स होने लग जाएगी। तो अब ये हमें डिसाइड करना है कि हम वो सेल्फलेस से परोपकार कर रहे हैं या किसी मोटिव से कर रहे हैं। तो जितना जैसा मोटो होगा लाइफ का, वैसे आपकी कृपा होती रहेगी। ओके सर, जैसा कि अभी एक मैम ने कहा कि मेरी नींद रात को खुलती है, सेम विथ मी, 2.5 3 3.5 ये एक रेशियो है, ठीक है? जी जी। अचानक नींद खुलती है और बहुत ही फ्रेश मूड से खुलती है, ठीक है? जैसे लगता है सर के ऊपर किसी ने हाथ रखा और आंखें खुल गई, ठीक है? तो बिल्कुल लेकिन आपके वो साथ हो सकता है कोई डिवाइन शक्ति है जो आपको उठने के लिए कह रही है, उठ जा, मेडिटेशन कर ले, या वो आपको उस काल में कुछ ना कुछ देना चाह रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे हो। मे भी हो सकता हाँ, है। मैं 4:30 बजे का मेरा अलार्म होता है, मेरा 4:05 पे खुल जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कह रहे उठो अमित, तो उठो, उठ जाता हूँ और फिर जो करना है मुझे यानी करता इसे हूँ। अपनी वीकनेस ही माने कि हम लोग अलर्ट नहीं हो पा रहे हम हैं। लोग ले नहीं पा रहे, प्रभु देने वाले हैं, दे रहे हैं, हम लोग रिसीविंग मोड पे नहीं है। अब देखो, आप लोग ऐसे बैठ जाओ, बैठो 1 मिनट सारे। अगर जी आपको कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है, पेन देगा, तो मेरे को हाथ खोलने पड़ रहे देने के लिए और आपको लेना पड़ेगा ना, हाँ, तभी ले हाँ जी, पाओगे। तो सेम चीज है, हमने खुद ही ब्लॉकेजेस बना रखी है, उन ब्लॉकेजेस को हमें खुद खोलना है। और वो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपकी ब्लॉकेजेस खोलने भी मदद करेगा, बहुत सारी चीजों में मदद करेगा। ओके सर, मेरी क्वेरीज कंप्लीट हुई, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। गुरु बच्चन जी। जी प्रणाम सर। प्रणाम, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा जी सर। जैसे कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम जुड़ा हुआ हूँ और
आपके संपर्क में आया लास्ट जो सोनी सर के क्लासेस थे, तो उसी चैट में जी हमने जी पहले आपसे बात किया। तो कुछ ओके सर, बोलने से पहले कुछ शेयर करना चाहता हूँ सर, जो आपने प्लीज पहले प्लीज। लिखा है कि ये 1712, जो कि कल मैं आपसे बात किया था तो उसी रिगार्डिंग, तो जी आज ही सुबह ये स्विच वर्ड लिखा और मैं अपने जी पॉकेट में डाल दिया। हाँ जी। यू कैन नॉट सर, मैं जैसे कि आई कैन सब बिलीव, सज्जन, आई कैन बिलीव सर, कैन नॉट वाली बात ही नहीं, आई बिलीव। बोलिए बोलिए नहीं सर, बोलिए। बहुत सारे सज्जन यहाँ पे हैं, तो मैं बस यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो रात तक मुझे मतलब जो नया क्लाइंट है ना, कल मैं उनको अप्रोच करके आया था, जो कि आज मुझे बहुत ही अच्छा ऑर्डर मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर। सो हाउ इज इट लाइक ये इतना फास्ट काम कर रहा है, क्योंकि आई बिलीव इन स्विच वर्ड्स, बिकॉज वो बहुत सारे स्विचर्स में यूज कर रहा हूँ, और जी ये सर। इतना डायरेक्टली अटैच कर गया है ना, तो मैं खुद मतलब हैरान हूँ कि नहीं। एक्चुअली ना मैं अफर्मेशन दिया सुबह, जब ये मैं लिखा और गणेश जी और माता लक्ष्मी के सामने खड़ा होकर मुझे चाहिए ही जी चाहिए, जी तो जी ये मिल गया। जी तो जी लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यूनिवर्स एज वेल एज यस आपको भी, क्योंकि ये कोड मुझे आप ही से मिला, तो जो सोनी सर ने बताया था वहीं से तो डिस्कस होने के बाद मिला। और सेकंड मेरा ये है कि जैसे कि सर मैं आपको भी पूछा था कल के, मैं आज ये एक मेरा पार्ट टाइम भी है कि आज मैं इंश्योरेंस एडवाइजर काम कर रहा हूँ। हाँ प्रॉब्लम जी ये हो रहा है कि जैसे कि मैं अभी एक क्लाइंट के साथ मीट करके आया, सब कुछ हो रहा है, पॉसिबिलिटीज 100% हो जा रहा है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये इश्यूज मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए मतलब मैं क्या करूँ क्या नहीं, वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। क्या डेट ऑफ बर्थ है ब्रदर आपकी, गुरु बच्चन जी? हाँ, 11 अगस्त 1984। 11 अगस्त 1984, 11 अगस्त, 11 और 8 19, और पर्सनल ईयर चल रहा है 6-25-7। ये फरवरी तक का पीरियड थोड़ा टफ है, बट फरवरी के बाद आने वाले 2 साल अच्छे रहेंगे आपके। कोई बात नहीं, हम बात करेंगे, कुछ एनर्जी सर्कल दे दूंगा आपको सेल्स को बढ़ाने के। ओके, ठीक है, एनर्जी सर्कल्स तो मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ अपने लैपटॉप और इसमें, तो तो होपफुली ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हाँ, आप लेकिन फोन में सर, स्क्रीन सेवर लगा लो, हाँ जो मैंने भी किया, लगाया हुआ है आपको, मैं वही भेज दूंगा। और श्योर रेदर सर। क्या, मैं सभी को भेज दूंगा, आपका क्या, सरबत का भला होना चाहिए, सबका भला हो। जी ठीक डेफिनेटली, है, थैंक यू सर। और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं सर? ये आकाशी कोर्स के बारे में पहली बार मैं सुन रहा हूँ, और मतलब एक्सपीरियंस भी ले रहा हूँ आपसे धीरे धीरे। तो डेफिनेटली जैसे कि मैं अकल्ट साइंस में जब भी आया, तो मेरे गुरु ने मुझे पूछा कि क्यों आए हो, पहले तुम्हारा नाम तो गुरु है, तुम क्यों क्यों यहाँ पे आए? मैं बोला जी सर, जो मेरे साथ हुआ है ना, जो इश्यूज मेरे साथ हुए, मैं मतलब दूसरों को हेल्प करना चाहता हूँ। तो जी उसमें क्या होता है ना, हम कुछ नॉलेज शेयर करके, कुछ सामान्य रेमेडीज वगैरह करके, पहले तो हम नॉलेज शेयर करते हैं, उसके बाद रेमेडीज देते हैं। तो जी जैसे कि मैं सर न्यूमरोलॉजी और वास्तु का कोर्सेस भी किया हूँ, और उस पर प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, थोड़ा जी बहुत लोगों को हेल्प भी कर रहा हूँ, जो कि हाँ एक्चुअल में जी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है सभी से। जी जी तो मेरा पहला मकसद ये है कि एटलीस्ट कुछ मेरे सराउंडिंग में जो है नियर एंड डियर, उनको पहले हेल्प करना। तो एक्चुअल में बहुत वो अच्छी काम बात कर है, रहे हैं सर। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, जब हम अपनी सेवा भावना डालते हैं अपनी रेमेडीज में, अपने प्रभु का नाम जोड़ देते हैं, वो रेमेडीज ना बनकर ना प्रभु की कृपा बन जाती है। मंजू चंद्रा जी अभी अपना एग्जाम्पल देंगी, 1 महीने में इनके क्या लाइफ में परिवर्तन हुआ। 5-10 मिनट में ले रहा हूँ मंजू जी, बी रेडी फॉर दैट। ठीक है सर, आपको जवाब जी मिला सर। सर? हाँ तो सर, आप तो बहुत वही, सही कर रहे हैं, इंटेंशंस क्लियर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। जिसको भी जो दे रहे हो, प्रभु से अरदास हमेशा करो कि प्रभु, जो लोग तू मेरे साथ जोड़ रहा है उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे मेरी लाइफ में देने से पहले प्रभु तू उसका भला कर, जी उसका भला होगा, मेरा ऑटोमेटिकली। ये इंटेंशन डालने लग जाओ, क्लाइंट बेस कितना बढ़ेगा और प्रभु की कृपा अलग मिलेगी। जब हम दूसरों के लिए मांगते हैं ना, तो प्रभु हमें अपने आप दे देते, जो हमें हम मुंह से बोल रहे वो नहीं, जो हमारे लिए अच्छा होगा वो अपने आप आ जाएगा। करके देखो 1 महीना, मेरी बात पे परिवर्तन देखना। श्योर सर। वही लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि आकाशी, हमें आगे जाके कैसे मतलब हेल्प करने के लिए मतलब ये स्टडी जो हम करेंगे, तो ये कैसे हेल्प करेगा हमें? बिल्कुल हेल्प कर सकता है, इसकी आप हेल्प कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे परेशान लोग होंगे आपके मतलब सराउंडिंग्स में, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप फाइनेंशियली कुछ लें ना लें, बट मेरे हिसाब से कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। बिना एनर्जी एक्सचेंज के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ये हमारा पहला रूल है। तो एनर्जी एक्सचेंज आपकी मर्जी है, जो आपको ऊपर से गाइडेंस मिलेगी। मुझे 888 की मिली,
कि मैं अगर किसी की रीडिंग करता हूँ तो मुझे 888 रुपए ही लेने हैं, क्योंकि 888 अबंडेंस का नंबर, तो मुझे अबंडेंस का नंबर ही दिया। किसी को 500 रुपए दे सकते हैं, किसी को 200 दे सकते हैं, किसी को 2100 दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे लिए क्या सही है। चाहकर तो मैं भी 2100 कर सकता, बट नहीं, मेरे मन में था कि मुझे कम से कम रखने हैं और सबका भला हो। तो मेरी ये इंटेंशन रहती है, किसी की भी अगर हेल्प करनी है तो वो आपके ऊपर है, आप उसको एज अ कुछ अमाउंट के लिए करो, या आपको जो गाइडेंस मिली अपनी लाइफ भी बदलो और लोगों की भी बदलो। यस, बट ये कोर्स से बहुत जल्दी बदलाव आएगा, मैं बता रहा हूँ। मेरी लाइफ तो 4 मंथ्स के अंदर इतनी बदल गई, और 4 मंथ्स से मैंने 200 प्लस रीडिंग्स की, और जिसका रिजल्ट 90% प्लस रहा। जो बोला उसको उसी टाइम में वो मिला। अगर 6 महीने का टाइम बोला तो 4 महीने में हो गया, हफ्ते का बोला तो किसी को पहले दिन मिल गया, किसी को 7 दिन में मिल गया, बट वो मिला जरूर है। ठीक है, ट्रू सर, ट्रू। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर। अनु तनवर जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं ये पूछना चाह रही थी 1712 ये मतलब ऑकल्ट वर्ड में ही क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हैं या कोई भी फील्ड में? कोई भी फील्ड कोई हो, भी क्लाइंट तो हर जगह ना, हमें तो अपने क्लाइंट्स को भी तो देना काम, वो भी तो जी। कमाए, तो उनको भी तो जी क्लाइंट जी मिलेंगे जी ना। तो 1712 कोई भी लिखे जो क्लाइंट बेस्ड इंडस्ट्री में है। जी जी ओके सर, ठीक ये है, पूछना चाह रही थी। थैंक यू ठीक सर। है, आप प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। अनुभव वत्स, अनम्यूट कर लीजिए। सो मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे हस्बैंड को लेकर के है। सो जी उनके मैम। करियर में थोड़ा सा ब्लॉकेज है फ्रॉम लास्ट 4 to 5 years। कंधे में कह रही मैम आप? नहीं, करियर में। करियर में, ओके मैम, सॉरी मैम, जी, सुना नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जी। तो कब तक ठीक होगा, कैसे होगा, कुछ आइडिया? आकाशिक रिकॉर्ड्स करते हैं मैम, इनकी रीडिंग करेंगे, उससे अच्छा। पता चलेगा। या आप आकाशिक रीडिंग सीखी, रिकॉर्ड रीडिंग सीखी, पता चल जाएगा। वैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है मुझे बताओ, शायद मैं ऐसी कुछ बता पाऊँ। 12th August 1974। 12 अगस्त 1974, 12 20 और 26। मैम वेट कर लो, फरवरी के बाद एक पीरियड चेंज होगा। अभी शनि का पीरियड चल रहा है, इसलिए हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दोनों ही बने होंगे, हेल्थ इश्यूज भी होंगे, फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे। हैं आपके साथ में? हेल्थ इश्यूज तो नहीं लगते, पर नहीं है तो बहुत, इसलिए भगवान को थैंक्स करो, नहीं बन रहे तो बहुत अच्छी बात है मैम। बट फाइनेंशियल्स में ग्रोथ नहीं हो रही। बट फरवरी के बाद एक अच्छा पीरियड आएगा, मंगल का जब पीरियड शुरू होगा, तो 12 अगस्त 2 + 1 3, 9 इज अ फ्रेंड ऑफ 3, तो वो आपको रिजल्ट अच्छे देगा। और कुछ चीजें जो आपकी पेंडिंग पड़ी है ना, जो उस पीरियड में कंप्लीट नहीं हो रही मैम, वो अगले साल फरवरी 2023 से लेके 4 फरवरी या 5 फरवरी 2024 तक पूरी योजना, अगर घर बनाने का सोच रहे हो या शादी का सोच रहे हो, लाइक दैट, कुछ भी आपका है घर का, वो पूरा होगा। ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन है। जी मैम, जी। सो मेरे पास एक करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है, थोड़ा सा दूर है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर, बट इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन कंपैरिजन टू विच जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ। तो शुड आई चेंज माय प्लेस और नॉट, थोड़ा सा मुझे डाउट है। मैम मैं पहले डेट ऑफ बर्थ के नहीं बता पाऊंगी कि रीडिंग अभी नहीं कर सकता काशिक, बट डेट ऑफ बर्थ से पता चल सकता है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका मैम? 22 नवंबर 1985। 22 नवंबर 1985। 22 और 11 35 मैम पहले ना प्रॉज एंड कॉन्स जरूर देखो, मतलब जल्दी डिसीजन मत लो। पहले उसके नेगेटिव पॉइंट देखो कि वो जॉब ज्वाइन करने से आपको कितना नुकसान हो सकता है। पहला, अगर आपको लग रहा है कि उसको जॉब कर, जो पैसे मुझे पता दिख रहे हैं वो एक दिख रहा है फाइनेंशियली, बट उस पैसे के चक्कर में कहीं मेरा सुकून तो नहीं खराब हो जाएगा? क्योंकि आप वर्कहॉलिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो मैडम, और आप अपने हिसाब से चीजें करते हो। आपको अगर वो स्वतंत्रता ना मिली तो दिक्कत हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा है मैम आपके साथ? वर्कहॉलिक है आप? हाँ, काम तो मुझे अपने एक अलग रेवोल्यूशनरी वे में काम करना पसंद होगा आपको, मुझे लगता है, जी है ना मैम? वो शायद चीजें ना मिले तो फंस मत जाना। तो एक बार ना जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं मैम, उनसे आप बात कीजिए कि वहाँ का माहौल कैसा है, क्या फ्रीडम है एक अपने कैंडिडेट को अपनी बात करने की, या अपने स्टाइल से। अगर आपको लगता है ओके की रिपोर्ट है तो जरूर जाइए। अगर आपको लग रहा है गड़बड़ हो सकती है तो फिर दोबारा कहीं और नौकरी ढूंढे, पुरानी नौकरी भी जाएगी। तो वो मुझे चीजें दिख रही हैं। ठीक है मैम? ठीक है सर, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट मैम। मनीषा जी, ये हमारी बॉम्बे वाली हैं, कोई और मनीषा जी? हाँ जी, मनीषा भाटिया।
मनीषा भाटिया जी, आपने यहाँ पे ए नहीं हटाया अपने नाम का, भूल गए? एक्चुअली अमर जी, मुझे पूछना था कि एज पर माय पर्सनल ईयर अगर आप चेक करें 2 अगस्त इज माय डेट ऑफ बर्थ, कि वो प्रॉपर्टी लेने के लिए सही है ये साल मेरे लिए? 2 साल रुक सकते हो अच्छा, तो फिर बहुत अच्छी मिलेगी मैम। अभी डिस्प्यूटेड भी मिल सकती है, फंसने के चांसेस है मैम। ओके जी, मनीषा जी, है। अपना अनुभव शेयर कीजिए, 2 दिन का एक्सपीरियंस अगर कर पाओ तो। आपने मेरे से नहीं, संडे ली थी ना रीडिंग न्यूमरोलॉजी की? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक हेल्थ इश्यूज फेस कर रही थी पिछले 3-4 महीने से, काफी प्रेयर भी कर रही थी कि वो चला जाए। एंड देन अमित जी से अचानक मतलब मेरे को अचानक लगा कि इनसे मैं पूछती हूँ रीडिंग, और उन्होंने जो रीडिंग दी और एनर्जी सर्कल्स दिए, हेल्थ सर्कल्स, और वो मैंने जब से यूज किया तो 3-4 दिन के अंदर वो हेल्थ इशू मेरा चला गया। और मैं बहुत मतलब ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मतलब मुझे आपसे कनेक्ट होकर मैं उससे बाहर आ पाई। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच अमित। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड मैम। अनुभा जी, मनीषा जी प्लीज लोड हैंड डाउन कर लीजिए। भूपेंद्र जी पलवल से अनम्यूट कीजिए, आप कर पाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। सर, हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर जी, आपने ये कहा कि आकाशीय रीडिंग में जो है डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अगर जी। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ ना हो तो फिर वो कैसे हो गया, कैसे हो गया? वो ना बिल्कुल हो सकता है। हम उस पर्सन के चेहरे के थ्रू, उसके फेस के थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। जैसे आप कोई अननोन पर्सन है तो उसकी फोटो मंगवाइए, फोटो से कोरिलेट कर सकते हैं, नाम से कोरिलेट करके हो सकता है उस व्यक्ति का। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था भूपेंद्र मेरा। जी, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। कितना टाइम हो गया आपको कनेक्ट हुए? पहले बताइए कितने टाइम से आप मेरे से कनेक्ट हुए? मुझे लगभग 1 महीने से अबव हो गया, लगभग। आपने मेरे से कौन सी रीडिंग ली थी ये बताइए पहले। आपने मेरे मैंने से कौन सी आपसे आकाशीय रीडिंग ली थी। अच्छा, आकाशिक रीडिंग में आप थोड़ा सा शेयर कर पाएंगे जो आपको लगता है आप इनके साथ कर पाए? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि मेरे लाइफ में पॉजिटिविटी काफी आ गई है अभी तो। काफी मतलब एनर्जेटिक फील करता हूँ अपने आप को, बहुत ज्यादा। ओके। और बहुत सी चीजें हैं जो माइंड में घूमी लेकिन जुबान पे नहीं आ पा रही है। समझो कि अब मैं इतना हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ कि कुछ भी कर सकता हूँ फिलहाल में। वेरी गुड, जो आप आप कर पाएंगे। हाँ, जो आप रेडीमेड देते हैं ना, लगभग मैं सभी को करने की कोशिश करता हूँ। जी जी। कुछ कर भी रहा हूँ, कुछ जो आपकी मंगलवार वाली रेमेडीज है वो आज स्टार्ट की है मैंने। जी हाँ, जो फाइनेंशियल, मेरा जो बेसिक जो इशू था फाइनेंस का था। फाइनेंस में क्या है कि भी कुछ लाइनें, मतलब काफी चीजें चेंज हुई है मेरी लाइफ में, अभी हो रही है और आगे भी चलेगी। अब मुझे आपने जो बताया था ना वो धीरे धीरे दिख रहा है। पर एक बात है सर, इन चीजों को बड़ा बारीकी से देखना पड़ता, तभी हम समझ पाते हैं कि हमारी लाइफ में चेंज आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है कि भैया दिख नहीं रहा, लेकिन बड़ा बारीकी से देखना पड़ता है, बहुत बारीकी से, तभी पता लगता है कि बिल्कुल ठीक, तभी पता लगता है कि हमारी जो है लाइफ में चेंज हो रहा है। हम पता क्या होता है, हम ना चेंज सिर्फ पैसों से मेजर करते हैं। जी जी। वो एक चेंज नहीं है। वो अगर हम पैसों से करेंगे तो वो हमेशा मटेरियलिस्टिक रह जाएंगे। हम ना ओवरऑल ये देखें कि मेरे रिलेशनशिप में क्या आया, मुझे सुकून मिला या नहीं मिला, मैं मन से शांत हुआ या नहीं हुआ। जब तक हम मन से शांत नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। क्या मेरा मेंटल स्ट्रेस लेवल कम हुआ? इन चीजों में भी अगर परिवर्तन आ रहा है, फाइनेंशियली नहीं आ रहा तो, बट अब जो फाइनेंशियल चेंज आएगा वो जबरदस्त आएगा। इसलिए मेरा कोशिश होती है इंसान के अंदर पहले चेंज लाऊं, उसको प्रभु के साथ कनेक्ट करूं। अगर मैंने प्रभु के साथ उसका कनेक्शन बना दिया, मेरा रोल खत्म, आगे प्रभु देंगे। इसलिए मेरी टेक्निक कुछ ऐसी प्रकार होती है जो मेरे साथ मेरे क्लाइंट, मेरा एक ऑकल्ट ग्रुप के अलावा भी कृष्णा कृपा वन के नाम से ब्रॉडकास्ट ग्रुप है, जो मेरी किसी भी प्रकार की सर्विस लेते हैं मैं उनको ऐड कर देता हूँ उसमें। तो डेली मैं उनको कुछ ना कुछ सिखाता हूँ। सर उसी ग्रुप्स की रेमेडीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करता हूँ, क्योंकि आपने जो है मुझे इतना कुछ बताया करने के लिए, और पॉजिटिव चेंज आ रहा है लाइफ में।
बहुत आ रहा अच्छे, है, भगवान डेफिनेट आ रहा भगवान है। करे ये दिवाली यादगार दिवाली रहे आपके काम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। हाथ डाउन कर लीजिए। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को पूछना है? हेमांग अरोड़ा जी, प्रतिभा मैम, हरे कृष्णा मैम, अनम्यूट कर लो। हरे कृष्णा सर। जी जी। सर आप मेरे को, मैं तो आपको बहुत टाइम से जानती हूँ और आपको पता है मेरी लाइफ में कैसे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। जी जी। अभी लास्ट संडे ही मेरा घर पे ही मैं गिर गई और मेरा बाजू में फ्रैक्चर हुआ है। ओके। ऑपरेशन हुआ है, मेरा प्लेट डली है। अच्छा तो मेरे अच्छा। साथ तीसरा साल ऐसे चल रहा है कि कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है मुझे। ओके। आपके हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग रुक गई है, ये चल रही है? रुक गई है सर। फिर कैसे मिलेंगी चीजें? हाँ। ऐड कर दीजिए मेरा दोबारा से। बेटा, हाँ आप वो देखो, आपको याद होगा 2021 में जब हम करते थे हरे कृष्णा महामंत्र की क्लासेस, तब हाँ आपके जी 7 डेज के अंदर कितने परिवर्तन आ गए थे, बेहतरीन चेंजेस आ गए थे। तो वो चेंज हाँ आपको हरे जी कृष्णा महामंत्र नहीं दिए थे, दोबारा करो, वो चेंजेस आने लगेंगे। बाकी कंसल्ट करो एक बार, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है हेल्थ के लिए, ठीक करने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके। 2 पार्टिसिपेंट रेस, हेमान तेजस भारद्वाज जी। जी हेलो, जय श्री जी। कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण मैम, हरे कृष्णा। सर मैं फर्स्ट टाइम आपके ग्रुप पे देखा था सेशन, तो मैंने अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले ही। थैंक यू सर सो मुझे मच मैम। क्वेश्चन पूछना था, प्रॉब्लम है वो, मतलब कुछ परेशानी है। मेरी सिस्टर है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। 26 शादी जुलाई नहीं कर 1991 उनकी डेट ऑफ बर्थ। 26 जुलाई 1991। 91 का है मैम का ईयर हाँ ऑफ जी बर्थ। सर। 33, 33, 43। मैम उनका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों 8 है। 26 मतलब 8, 2 और 6, और सारी डेट को भी। तो शनि का नंबर की वजह से उनको डिलेनेस ज्यादा आ रहा है। फोन नंबर में चेक करना, उनके 6 और 9 आ रहा है क्या? उनके फोन नंबर में चेक करना, आपकी जो बहन है 6 और 9 आ रहा है? सर एक मिनट देखना पड़ेगा। चेक करो। फोन नंबर में नहीं सर? हाँ, एक एनर्जी सर्कल मैं ऑकल्ट वाले ग्रुप में डाल रहा हूँ मैम, जो है वो देख सकते हैं। फिर मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि हमने कैसे करना है वो काम। हाँ जी सर, फरीदाबाद नोट्स है ना मैम? हाँ जी सर। तो शादी नहीं होगी मैम जब तक फोन नंबर चेंज नहीं होगा। 6 और अच्छा 9 फोन जो नंबर होता है वो चेंज। हाँ, 6 और 9 जो होता है वो एंटी नंबर होते हैं, वो शादी नहीं होने देती इंसान की। तो फोन नंबर चेंज करना पड़ेगा? फोन नंबर चेंज करना पड़ेगा उनको। और कुछ रेमेडी मैं आपको बता दूंगा, मेरे से कंसल्ट कर लेना। बट मैं अभी 3-4 हाँ जी दिन के सर, लिए मैं वैष्णो देवी माता के दरबार जा रहा हूँ, उनका बुलावा है, इसलिए मैं ओके 3-4 सर। दिन तक कोई नहीं कर पाऊंगा। मंडे को आप ले लेना या व्हाट्सएप कर देना, हम फोन पे बात, जैसे मौका मिलेगा मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। मंजू जी, मैं इनकी मदर, आपका मौका दे रहा हूँ मैं, आप बात कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, माता जी के दरबार जा रहे हैं, हमारा दिल से नमन जरूर करिएगा। आपके थ्रू हमारा जरूर पहुंचेगा उनको। क्या पता आप लोगों की वजह से मैं जा पा रहा हूँ। मैं यही कहूंगी लगभग जी सर, हम लोगों की विशेष इतनी है, शायद इसलिए आपको बुलाया है हम लोगों के थ्रू। हम लोग बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं। जी हम लोगों की तरफ से बच्चों का जरूर मांगेगा सर आशीर्वाद। और सर बाकी अपना एक्सपीरियंस से ही मैं बोलूंगी, शायद 1 महीना पहले ही मैं शायद जुड़ी हूँ आपसे, शायद उससे थोड़ा 3 अगस्त मैं अपने 3 अगस्त को आपने मुझे पेमेंट करी थी, इसलिए मुझे याद है वो। अच्छा जी 3 अगस्त को पेमेंट करी थी। लेकिन सर आपसे जुड़ना है वो मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले ही मुझे मैसेज मिल रहा था। मेरा बेटा ही काफी बोल रहा था कि सर से मिलना है, करना है, लेकिन नहीं सर, तो स्टेप चल रहे थे। सडनली आपसे बात की और फिर मैं चली और करते ही जा रहे हैं। लेकिन सर ये है कि जब जो मैंने आपसे रेमेडी पूछी, मैंने किया, शिद्दत से सर करती जा रही थी। कुछ रेमेडीज ऐसी थी जो, इतनी सारी रेमेडीज में तो सर कुछ मैं नहीं कर पा रही थी अपने बेटे के लिए। फिर आपसे बात हुई तो आपने कहा कि वो सारी कंटिन्यू करो। तो सर
लेकर मैं सारी कंटिन्यू कर ही रही थी कि सर बीच बीच में आपने मुझे किसी ग्रुप में ऐड करा तो कुछ मनी फ्लो के लिए कुछ बहुत सारी सर आप रेमेडीज दे रहे थे। सर सबसे पहले तो ये है कि एक तो आपने सिंबल्स के यहाँ लगाना वहां लगाना, सर उसको नहीं मैं कर पा रही थी। उसको रखने के बाद सर बेटे में बहुत चेंजेस आया है। सर कहना वो मानते थे शुरू से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये सब करने के बाद सर कोशिश वो पढ़ाई की बहुत करते थे, वो कर नहीं पा रहे थे। और अब मैं देख रही हूँ सर उनके कल से एग्जाम स्टार्ट है, वो चीज उनकी वो डबल हो गई है। वो रेगुलर कर रहे हैं जो मेहनत वो करना चाहते हैं और वो डबल हो रही है। अब वो रिजल्ट वो वेट कर रहे हैं सर कि मेरा रिजल्ट ऐसा ही आना चाहिए। मैंने उन्हें समझाया है बेटा भी आप करो, नहीं भी होगा तो हम कर लेंगे। बेटे में बहुत पॉजिटिव सर, मैं क्या बताऊं। और सर लक्ष्मी माँ का जो आपने दिया वाला रेमेडी बताई, पीपल के पत्ते वाली रेमेडी, सर वो कंटिन्यू मैं कर रही हूँ। थोड़ा एक मंगल का दिए का मेरा एक मिस हो गया था सर, वो बाकी जो मैं कर रही हूँ। तो सर मेरा एक विश थी कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर, सर मैंने 3 मांगा था। अच्छा मेरा 1 2 या बने तो सच मेरा 1 उनका ट्रांसफर हो गया। तो ये मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ सर कि कर मैं वैसे ही रही थी सर कि मैं आप जो रेमेडी बता रहे हैं मैं करूंगी वैसे ही, लेकिन वो इतनी जल्दी रहा था कि सर मैं कैसे बताऊं। मतलब चमत्कार ही मुझे चारों तरफ से लग रहा है और मिल रहा है। और विश्वास बहुत है सर रेमेडी पर। मुझे जितना विश्वास है मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को, सबको बहुत ज्यादा विश्वास है सर। आपकी हर बात पर, आपकी हर चीज पर, आप जो कहते हैं ऐसे करो वैसे करो। अभी मैं सुन रही हूँ सर, सबका सुन रही हूँ। बहुत लोगों के आपने बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं। और आप तो हमारे लिए सर, मैंने पहले भी आपको बताया हुए भगवान और रूप लेकर ही आए हैं कि आप जाओ और उनकी मदद करो। सर इसके लिए भी हमने कुछ अच्छा किया होगा तभी आप हमें मिले हैं सर, हमें ऐसे नहीं आप मिले हैं। मैं एक माध्यम, हाँ जी बोलिए मैम। बोलिए मैम, प्लीज बोलिए, आप भूल जाओगे। और मानती हूँ जी, मैं एक चीज मानती हूँ सर। मेरी एक फ्रेंड यूके से आई थी, जस्ट हम सर 2 साल पहले हम लोग मिले थे। वो बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैंने आना है, लेकिन सर अचानक सडनली वो आई। कुछ घर में प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम तो सर बहुत टाइम से हो रही, लेकिन वो सडनली जैसे मैं आपसे जुड़ी 1 महीने के अंदर उसका सडनली सर प्रोग्राम बन गया 15-20 दिन के अंदर ही कि मैं आ रही हूँ। मैं आपसे 3 अगस्त को मिली थी सर, तो उनकी मेरे ख्याल से आप लगा लीजिए 8 या 10 एक हफ्ते के बाद सर उन्होंने टिकट बुक करा ली थी। उन्होंने मुझे बोला था तुम सितंबर में मिलना। कौन सी डेट में? 4 सितंबर से पहले पहले, कि 6-7 को मैं निकल जाऊंगी। ठीक है सर। तो 1 महीना पहले मैं आपसे मिलने के थोड़े दिन बाद उसने टिकट बुक कराई, तो फिर हम मिले। उसने मेरे से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी, तो सर मैंने उनको आपका नंबर दिया। तो आज मैं ये सोच रही हूँ, मैंने उनको बोला है सर कि शायद तुम इधर जो आई हो ना, वो अपनी फैमिली से मिलने कम, और जिसकी जो तुम्हें अपनी बहन की और उनकी बेटी की जो तुम्हें प्रॉब्लम ज्यादा है, शायद उसके लिए सर वो भाग कर आई हैं और लेकर सब कुछ चली गई है। अब बाकी आके जुड़ रही है सर, उनका नाम, आपका नाम उनको पता चल गया है, सब कुछ आपको पता चल गया है। बाकी अब वो धीरे धीरे जुड़ेंगे। अब मैं इस बात को मानती हूँ कि वो इंडिया में अपनी फैमिली, फादर मदर से नहीं, एक्चुअली आप कनेक्ट होने यहाँ आई थी। मुझे लगा कि मैं कैसे आपका बताऊं, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सुनकर, उसका विश्वास देखकर मैंने उसको बताया आपका नंबर। उसने इमीडिएटली विश्वास किया और बोला कि मैं अमित सर से जरूर कांटेक्ट करूंगी। तो यही है सर, मैं बहुत विश्वास करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शायद मैं आपसे जुड़ी हूँ सर। तो ज्यादा मैं क्या कहूँ, बाकी थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मैं एक बात बताना चाहता, मैं एक माध्यम हूँ भगवान और आपके बीच में। तो हम आकाशिक रीडिंग से भी हमेशा हम एक माध्यम का ही काम करेंगे। जो उनके मैसेज एक आम व्यक्ति डिकोड नहीं कर पाता, हम उनके मैसेज को डिकोड करके सरल शब्दों में कन्वर्ट करके सभी लोगों को बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। हमारी इंटेंशन हमेशा क्लियर होनी चाहिए, हमें मैक्सिमम लोगों का भला करना है, किसी का भी नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव काम नहीं करना, नहीं तो कर्म खराब हो जाएंगे, आपको डबल ट्रिपल भोगना पड़ेगा। तो अच्छी इंटेंशन के साथ ये कोर्स ज्वाइन करना और अच्छी इंटेंशन के साथ देने की कोशिश करना, रिजल्ट उनको भी मिलेंगे और आपके घर में अपने आप आने लग जाएंगी सारी चीजें। आपको अपने बच्चों की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पैसों की टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने क्लाइंट्स की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 चीजें रखनी है, इंटेंशन एंड बिलीव। इसका भला होगा, प्रभु मेरा अपने आप करेगा, ये इंटेंशन डालने लग जाइए। अपनी प्रेयर्स में अपने से पहले लोगों के बारे में मांगना शुरू कर दीजिए, चमत्कार देखना।
उनका तो होना ही होना है। जब आप, क्योंकि कृष्णा जो है, अगर हम दूसरे के लिए प्रे करते हैं उसके लिए पहले सुनते हैं और हमारे को वो दे ही देते हैं। इतने दयालु, इतने कृपालु हैं वो, और भक्त की लाज हमेशा रखते हैं कृष्णा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको याद ही होगा गजेंद्र मोक्ष का, कि हाथी के पैर को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, और जब प्रभु आए कितनी जल्दी आए, चप्पल वप्पल भी नहीं पहने, फटाफट आए, और उन्होंने हाथी को छुड़ाने से पहले किसका उद्धार करा था? मगरमच्छ का। क्यों? क्योंकि इतना करुणामय हमारे कान्हा जी हैं। उन्होंने क्या देखा कि मेरे भक्त के पैर पकड़े हुए हैं, तो इसका उद्धार तो मुझे पहले ही करना पड़ेगा। और फिर हाथी जी ने ये पूछा कि ऐसे क्यों? क्योंकि फिर जवाब दिया उन्होंने कि मैं आया तो तेरी पुकार पे था, बट मुझसे रहा नहीं गया कि जो मेरे भक्त के पैर पकड़ रहा है तो उसका उद्धार तो मुझे पहले ही करना पड़ेगा। तो जो भी हरि का भक्त है वो हरि के अंडर है। हमारा इंश्योरेंस प्रभु ने कर ही दिया है। उनका नाम जपते हैं ना, ऑल वी आर सिक्योर्ड, हर जगह से हमें इंश्योरेंस हो जाता है, कोई टेंशन ही नहीं। उनका नाम जपना है, प्रीमियम भी प्रभु भरेंगे, रिस्क फ्री भी हमें रखेंगे, रिवॉर्ड भी हमें देंगे। तो बस थोड़ा सा माइंड सेट का खेलना, माइंड सेट में परिवर्तन लाना है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपके माइंड सेट को जरूर बदलने में हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने भी अपना माइंड सेट चेंज करके इतनी जिंदगी में मुश्किलें देखी हैं। शायद एक ऐसा स्टेज भी था कि शायद मैं सुसाइड भी कर लेता। मतलब 1 करोड़ रुपए का नुकसान बहुत बड़ी रकम होती है, घर तक बिक गया। ऐसे सरकमस्टांसेस से मैं राजा था, राजा से रंक हुआ। प्रभु ने फिर मुझे ऑकल्ट से जोड़ा, फिर मेरी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आने लगे। तो तब से मैंने ठान लिया कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की हेल्प करनी है। मेरे रास्ते प्रभु अपने आप खोल रहे हैं। जिग्ना बेन बॉम्बे से हैं, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। हेलो। हरे कृष्णा जी। हाँ, मैं अभी ये रीसेंट एक एक्सपीरियंस जस्ट 2 या 3 दिन पहले की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो आपको मैंने टेक्स्ट किया था। आप लाइक कैसे बताऊँ, समवॉट लाइक मैजिक। मेरा कहाँ से भी कुछ हो नहीं रहा था। मैं कितने दिन से सोच रही थी कुछ करूँ, बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग एनी वे। बट जब भी मैंने अमित जी से बात की, मैं उनको एंजल गाइडेंस में मिली थी आज से 4 महीने पहले, फरवरी में। हाँ, 7 महीने पहले। फरवरी से बहुत चेंजेस आए हैं, लाइक ड्रास्टिक चेंजेस, 1 by 1। हाँ, स्लो है लेकिन बहुत सही जा रहा है। एकदम बोलते ना, जड़ बना के आगे बढ़ रही हूँ मैं। एंड मैं जब से हरे कृष्णा बोलना शुरू किया है, तो एक दरवाजा अगर बंद होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली मेरे लिए खुल जाता है। मुझे जो है, आई एम हैप्पी फॉर दैट। मेरा माइंडसेट भी चेंज हो गया है, और बहुत कुछ लाइक बोलते हैं ना कि बिना मांगे मिल जाता है, बिना मांगे रास्ते का दरवाजा, लाइक यू नो, द डोर्स आर ओपनिंग फॉर मी। इट इज रियली अमेजिंग। अभी जिनका मैं ट्यूशन ले रही हूँ, वो भी शी इज द फॉलोअर ऑफ हरे कृष्णा। उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी, तो कृष्णा जी ने उनको पता नहीं कैसे मेरे से मिला दिया, पता ही नहीं चला मुझे। वो आई रियली डोंट नो एट ऑल। और वो इतनी लाइक खुश हो गई ना। उसने मेरे को कल, जब मैं उसका ट्यूशन का कनेक्ट रिलेटेड बात करने गई, तो उसने बोला कि आप में कितना पॉजिटिविटी है, आप ऐसे कैसे, लाइक even though you are so much in problem but you're still so smiling, so like you know, so strong enough। मैं बोला हाँ, रास्ता निकल जाता है, अपने आप दिखता है मुझे, और ऑटोमेटिकली बोलते हैं ना, कनेक्ट करते जा रही हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है, इनफैक्ट मैं बहुत ओवरवेल्ड हूँ अभी। बट ही इज लाइक माई फ्रेंड, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई एवरीथिंग। जब भी मैं अटकती हूँ ना, तो मेरे को ऑटोमेटिकली इनका नाम याद आ जाता है। कहाँ से भी कुछ भी हो जाए, मेरे दिमाग में ऐसा घंटी बजती है, चलो इनको परेशान करो, इनको परेशान करो, इनको बोलो, इनको मैसेज करो। और 21 डेज का जो मेडिटेशन मैंने मिस आउट करती हो जाता था या मिस आउट करती थी, तो इनके वजह से मेरा 21 डेज का मेडिटेशन भी पूरा हो रहा है। एंड एनी विच वेज, इनका बोलने पे बहुत सारी चीजों में बहुत चेंजेस आता है, बहुत। सो आई एम लाइक, मेरे पास थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है, ग्रेटिट्यूड भी बहुत छोटा शब्द है इनके लिए। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट
I enjoyed and I'm enjoying. और क्या बताऊं मैं? I have no words. I am like speechless. अभी मैंने DNA का भी किया था। आकाशिक रीडिंग का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक बार और। जिग्ना बेन थैंक यू। DNA एंसेस्ट्रल हीलिंग का कोर्स भी आपने करा, उसका अगर फीडबैक देना है तो एक सेंटेंस में दीजिए ताकि हम आगे बढ़े। बस 10 मिनट और लूंगा मैं। एंसेस्ट्रल DNA भी बहुत लाइक मेरे को उससे भी बहुत फर्क पड़ा। उसकी वजह से ही देखो मेरे जो रास्ते, मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे मेरे पितरों के साथ कनेक्ट करने का, तो he had shown me a way to connect to my पितृs, you know, like which मुझे नहीं पता चल रहा था मैं कैसे कनेक्ट करूं। तो उनसे मैंने माफी मांगी, होपोनो प्रेयर किया, फिर मैंने उनके साथ कनेक्शन बनाने का शुरू किया। तो अपने आप मेरे इष्ट देव, उनको मैंने लाइक माफी मांगी, बिकॉज वी डू इट ओनली ऑन अ स्पेशल ओकेशन, उनकी पूजा। तो मैंने बोला कि व्हाई ऑन ओनली स्पेशल ओकेशन, व्हाई कांट आई without doing any puja, I can just from my bottom of my heart and say thank you, gratitude, whatever is doing, whatever जो रास्ता निकल रहा है मेरे लिए, तो I should be gratitude for each and everything whichever is happening in my life. So that is the change in me, in my mindset. पहले सोचती थी कि ठीक है, it's okay, but नहीं, अभी पता चलता है कि everything is having its time, its value, its important. Yeah, I feel a change in that. Okay, thank you so much. मैंने आपको मोटा मोटा बता ही दिया आकाशिक रीडिंग में हम करते क्या हैं। 3 दिन का कोर्स है। पहले दिन मैं आपको थ्योरी पार्ट बताऊंगा, उसमें मैं ज्यादा बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा। दूसरे दिन आप बोलोगे, मैं सुनूंगा। तीसरे दिन मैं आपको अट्यूनमेंट करवाऊंगा कि अगर आप भी इसको किसी को सिखाना चाहें तो आप सिखा सकते हैं। टीचर्स अट्यूनमेंट के साथ है, ये कोर्स पूरा कंप्लीट है। 6666 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और इस कोर्स के साथ मैं आप सबको एक कोर्स जो है एंजल गाइडेंस का, मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। और वो जो है वो 2100 रुपीज की उसकी वर्थ है। उसमें हाउ टू कनेक्ट विद एंजल्स ये सिखाऊंगा मैं आपको। एक अभी मेडिटेशन 2 मिनट की करेंगे, 2 मिनट से भी ज्यादा नहीं। मैंने अपना पेटीएम फोन पे व्हाट्सएप कर दिया, इसमें डाल दिया। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो आप इसको सेव कर लीजिएगा, आप पे कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जो है 16 तारीख तक वैलिड है इसकी, इस कोर्स के फ्री वाले के साथ। 16 के बाद अगर आप पे करेंगे तो आपको फ्री कोर्स नहीं मिलेगा, सिर्फ 16 तारीख। आज हमारी ये 13, 3 दिन और हैं आपके साथ। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एंजल गाइडेंस से आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंजल्स हमारे लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, आमने सामने हर जगह है। वो हमसे बात करते हैं नंबर्स के थ्रू, कुछ साइन बोर्ड के थ्रू, क्लाउड्स के थ्रू, फेदर्स एक बड़ा कॉमन तरीका है उसके थ्रू। तो मैंने एक ऑकल्ट ग्रुप में आपको एक शेयर किया है, आप प्लीज वो खोलो अपने फोन में। कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये शायद दिख रहा है आपको। आप ऑकल्ट वाले ग्रुप में देखिए एक बार, सारे ऑकल्ट में है। भूपेंद्र जी मैंने पहले शेयर किया था, मैं आपको चलो पर्सनल विंडो पे दे देता हूँ। आप ऑकल्ट में है ऑलमोस्ट। और सोनिया धूपर जी मैंने आपको पर्सनल विंडो पे डाल दिया, आप ऑकल्ट में नहीं है। और मंजू चंद्रा जी आपको भी भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण ब्रॉडकास्ट में जाऊंगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा उस ग्रुप में। ईशा चंद्रा मैंने भेज दिया मैं मम्मा को। ठीक है, हम कैसे करते हैं, हम ये एक एनर्जी सर्कल है जो हमारे आसपास के जितने एंजल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे करना है हमने, नॉन डोमिनेटिंग हैंड, जैसे मैं राइट हैंडेड हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड नॉन डोमिनेटिंग होगा। मैं इस 3 फिंगर्स को यूज करता हूं, इस एनर्जी सर्कल पे रखूंगा, आंखें बंद करूंगा, प्रे करूंगा धन्यवाद से। हमेशा धन्यवाद से ही प्रेयर शुरू करनी है। जितना आप ग्रेटिट्यूड शो करते हैं डिवाइन एनर्जी के लिए, एंजल्स के लिए, वो हमेशा रेडी रहते हैं आप सबको देने के लिए। तो कोई भी चीज पानी है उससे पहले देना है, तो हम धन्यवाद से शुरू करेंगे। आपकी जो भी विश है आप उसको इस वे में बोलेंगे कि वो पूरी हो चुकी है। और उसके बाद आप साथ ये भी बोलेंगे कि प्रभु मेरी विश के लिए धन्यवाद पूरी करने के लिए। आप मुझे उस ऐसे पर्सन से कनेक्ट करवाना जिसकी मैं हेल्प कर सकूं। कैसी हेल्प करानी है आप मुझे गाइड करोगे, कि मुझे उसकी फाइनेंशियली हेल्प करनी है या किसी और तरीके से हेल्प करनी, वो ये भी आप बोलोगे। क्योंकि
जब आप साथ साथ उनको बताते जा रहे हो कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे दूसरों के लिए भी कर रहा है, तो बहुत जल्दी विश होगी। तो आप एनर्जी सर्कल पे आंखें बंद करेंगे, 3 फिंगर्स ये वाली रखें और ठीक से आप बैठ जाइए। आप आंखें बंद करके मैं जो प्रेयर बोल रहा हूँ आप मन में बोल सकते हैं, आप वैसे बोल सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ इस डिवाइन एनर्जी का, इस मेरे सभी एंजल्स का जो मेरे अंग संग रहते हैं, मेरी हर समय मदद करते हैं, मेरे को रिजल्ट लाने में मदद कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स का भला करने में मदद कर रहे हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस वीक में 10 नए क्लाइंट्स दिए, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कृपया करके मुझे उन ऐसे लोगों से मिलवाने की कोशिश कीजिए जिनको मेरी हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, वो आप मुझे मार्गदर्शन करना कि किस प्रकार मैं कर सकता हूँ, क्या मैं उनको कुछ सामान लेके दे सकता हूँ, वो आप मुझे गाइड करोगे, मैं वैसे करूँगा। उस चीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। 1-2 सेकंड 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके बैठे रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। दोनों हाथों पर रब कीजिए। रब करके आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे, पहले फेस पे लगाने के बाद जहाँ भी बॉडी पार्ट पे आपको लगाना आप लगाइए, और जितनी प्योर इंटेंशन से आपने विश मांगी होगी वो विश बहुत जल्दी पूरी होगी। तो मैंने अपनी तरफ से आपको जो बेस्ट बताना था बता दिया। बाकी जब आप कोर्स में आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी लेके ही जाएंगे और कुछ अच्छा ही होगा, बुरा कुछ नहीं होगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। मेरी भी लाइफ बदली है, मैं चाहता हूँ मेरे साथ जो जो जुड़ रहा हूँ सबकी लाइफ बदले। यही कारण है कि आप सब लोगों के बीच में कुछ लोगों ने बोला कि उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, कितनी जल्दी हुआ। तो मैं आप सबसे कामना करता हूँ कि आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आए, आप प्रभु के साथ जुड़े और अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाने के साथ साथ दूसरे लोगों की लाइफ में भी चेंजेस लाएं। चाहे आप कोर्स करें या ना करें एक सेकेंडरी इशू है, बट उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना है, अपने से पहले दूसरों के बारे में मांगना है, दूसरों की हेल्प करनी है। ये जो डिवाइन यूनिवर्स है वो आपको बिना मांगे बिना बोले दे देगा। मैंने अपना नंबर आपको पेटीएम, फोन पे, व्हाट्सएप मतलब टेल इसमें डाल दिया है। जो इंटरेस्टेड होगा वो मेरे से चैट कर सकता है, बात कर सकता है। 23rd, 24th, 25th फ्राइडे को, इस फ्राइडे नहीं अगले फ्राइडे मैं कोर्स शुरू करा रहा हूँ। एंजल गाइडेंस 16 तारीख तक वैलिड है, उसके बाद 16 के बाद एंजल गाइडेंस नहीं मिलेगा और यही कोर्स मिलेगा। अगर कुछ मुझे गाइडेंस मिली कि कुछ और देना नई चीज तो वो देखा जाएगा, बट 16 तारीख तक ये आपके लिए ऑफर वैलिड है। आप देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 6666 ये एंजल फिगर भी मुझे ऊपर से ही मिली है। जी गीता दीदी, आपको कुछ कहना है या पूछना है? अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सारे जिसको करना है वो कर सकता है। जी गीता जी, आपने हाथ खड़ा किया, कुछ कहना है या पूछना है आपको? नो सर, आपका हम थैंक्स करना चाहते हैं, बहुत 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 आपका शुक्रिया। आपने बहुत नॉलेज दी हमें। जी, और किसी को कुछ कहना है या पूछना है वो पूछ सकता है फ्रीली। सर, जो आकाशिक रीडिंग का है और ये एंजल गाइडेंस का, ये दोनों 3 दिन में ही है या फिर अलग? एंजल गाइडेंस का कोर्स व्हाट्सएप पे होगा, वो प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं, कुछ नोट्स हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस हैं, बट ये वाला जो हमारा वो जूम पे रहेगा, आकाशिक वाला। बट मैं ये सोच रहा हूँ जब मेरा आकाशिक खत्म हो जाएगा, एंजल खत्म हो जाएगा, मैं कुछ हर मंथली एक सेशन जरूर लूंगा जिसमें मैं बहुत सारी तरीके से, अलग अलग तरीके से आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आपके एक्सपीरियंस जान सकूं कि आपने क्या फील किया, और मैं आप लोगों को कुछ नई टेक्निक्स
जो मैं नया सीखूंगा आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी फॉलो करें। लर्निंग जो है हमेशा कंटिन्यू होना चाहिए ताकि अपडेटेड स्किल्स रहे हमारे। जी सर और कुछ? मुझे कुछ पूछना था। हेमलता, सर मुझे हेमलता जी। हाँ हाँ जी सर, जी मैम, नमस्कार। नमस्कार। मुझे ये पूछना था, थोड़ा हेल्थ इशू है मुझे, जबकि मेरा कुछ भी टेस्ट में निकलता नहीं है, मेरा बॉडी पेन का है, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है काफी। राहु, years आपके राहु की रेमेडी स्टार्ट कर लीजिए आप। आपके राहु, जब हमारी हेल्थ में कहीं भी हमने टेस्ट कराए और रिजल्ट नहीं आ रहा, 101% शुरू राहु की कुछ गड़बड़ है, राहु की शांति करनी चाहिए, राहु की रेमेडी सर मैं स्टार्ट कर राहु लीजिए। से डिनोट करती हूँ, मेरा 4 और 3 का वो कॉम्बिनेशन है, देखो और मेरा बता, नीच का भी क्या नाम है, चंद्र और राहु है। देखिए ऐसे ही होता है, मैंने यही बोला था और वही बात हुई। तो ये भी मेरी तो इंट्यूटिव इसमें पावर सर रेमेडीज ऐसी कुत्ते की क्या सेवा, करें कि 3 रेमेडीज पकड़ लो, 3 रेमेडीज। कुत्ते की सेवा ओके करनी है हर हाल में, मीठा नहीं खिलाना, नमकीन बिस्किट्स खिलाने हैं, और नमकीन बिस्किट भी ना कलरफुल आते हैं। मेरा रेमेडीज बनाने का तरीका बहुत अलग है, मैं कलर शेप के हिसाब से बनाता हूँ। कलरफुल बिस्किट्स आते हैं मल्टी कलर, उसमें येलो कलर भी होगा, उसमें ग्रीन कलर भी होगा, उसमें पिंक भी होगा। तो आपका जो नंबर नहीं है उसकी रेमेडी भी अटैच होती जा रही है। तो एक कुत्ते को 4 बिस्किट खिलाओ, आप देखो फल। दूसरा, गायत्री मंत्र 24 घंटे आपके घर चलता रहे, जब सोओगे तो 0 वॉल्यूम पे कर दो, बट गायत्री मंत्र से इसको शांति मिलती है ना, और किसी से नहीं मिलती। प्लस अगर ओम गणपतये नमः का पाठ कर सकते हो कर लो। और चौथी रेमेडी, थर्सडे को फ्राइडे को नमक की थैली खरीदो और सैटरडे को गुरुद्वारे में देकर, इसलिए आने कि गुरुद्वारे में लंगर बनता है, या आप ऐसी जगह दे दो जहाँ लंगर बने, वहां वो नमक सैटरडे को दान करो। ये 3-4 रेमेडीज शुरू कर दो और फिर देखना, फिर आप मुझे 1 महीने बाद थैंक यू बोलोगे आप। थैंक यू अभी से बोल दिया। सर, मैं ये रेमेडीज कर लूंगी, बट नहीं देखो सर, आप एक होता है कि आपने मुझे दी है तो चीज, तो रेमेडीज करना है और वो उसका इम्पैक्ट आना है, उसमें टाइम लगेगा। बट आपने मुझे कुछ सोच के दिया है, मेरे साथ में 4 जनों ने उस चीज को लिया है, तो थैंक यू बनता है। ओके, ग्रेटिट्यूड, वेलकम मैम जी। और किसी को कुछ कहना है या हम सेशन को एंड करते हैं? अगर किसी को कहना है वो रुक सकता है, बाकी आप जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, आपने 1.5 घंटा निकाला, इतना इम्पोर्टेंट 1.5 घंटा जो सोने पे लगा सकते थे, खाने पे लगा सकते थे। सर मुझे कुछ कहना है। बोलिए अनु जी प्लीज। सर मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है, वो बोलिए। बहुत आप ज्यादा ऑकल्ट ग्रुप में सारे अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए आकाशिक रीडिंग की वर्कशॉप के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वही मेरा ग्रेटिट्यूड होगा। जो चीजें आपको अच्छी लगी वो भी लिखो, जो बेकार लगा वो भी लिखो, दोनों चीजें लिखना। यस अनु तनवर जी प्लीज बोलिए। हाँ सर, वो मेरा बेटा है ना, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1999 है। मंगल है और गुस्सा बहुत है, एग्रेशन बहुत बहुत है, गुस्सा है, बहुत शांति, एग्रेशन उसको है। शांति देने के लिए क्या करो, शांति के गिलास में पानी पिलाना शुरू कर दो सुबह शाम, तभी इसका गुस्सा जी। ठंडा करना पड़ेगा उसको, ठंडा, तभी होगा शांत। और बोलो। और सर वो बहुत लेजी है, जैसे काम वाम के लिए हम बोलते हैं ना कि भाई इतने साल के 22-23 साल के हो गए हैं भाई, कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ो, सोचो क्या करना है तुम्हें, क्या प्लानिंग है तुम्हारी लाइफ की, कैसे, तो बहुत ही सुस्त और लेजी है। मतलब बेड पे ही लेटे रहना बस, सिर्फ एक जिम तो जरूर जाता है वो अपनी खुशी से जाता है जिम, लेकिन काम के लिए वो इतनी अच्छे से नहीं बढ़ता आगे, और लोगों से बातचीत नहीं कर पाता ठीक से ना, खुल नहीं पाता, अपनी बात कह नहीं पाता, मुझे ऐसे लगता है कहीं जाने के लिए बोलो ऑफिस में तो मतलब डरा रहता है कि जाना पड़ेगा, मैं बच जाऊं किसी तरह। 9 इसकी डेट ऑफ बर्थ देखो कितने 9 है, देखो 1999 के 3 9 हो गए, 27 का 1 9, 4 9 बहुत 9 और 5 9, तो उसके यही हो गया, बताओ। दो बाकी नंबर बच्चे क्या, 2 है 7 है, बाकी नंबर ही नहीं है, बाकी नंबर की रेमेडीज कर रहे हैं आप। बहुत सारे नंबर नहीं है, इसको आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं अलग से, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। जी सर, जी सर, ठीक है जी, ओके सर जी, थैंक यू सर। और वेलकम सर आज का सेशन बहुत अच्छा था बहुत सीखने को मिला। आप डालना और प्लीज मेरा तो आपके साथ फर्स्ट कनेक्शन था ये,
हाँ जी, हाँ जी, जी प्रभु चाहते होंगे इसलिए कनेक्ट हुए। जी जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए मंजू चंद्रा जी। हाँ हाँ सर, आपने जो अभी रेमेडी करवाई सर, वो सर्कल वाली, वो तो सर जो आप बोलते रहे वही रिपीट करती रही सर, अपनी विश तो मैंने बोली ही नहीं। कुछ दोबारा बोलना कर था लो। क्या सर? बिल्कुल समझ ही नहीं सर, वो आप मतलब आप बाद बोल दो, में आप विश मांग लो, अमित सर के 10 क्लाइंट्स आ जाएं। जी 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 सर, वो तो अभी सर जो आप बोलते रहे वो मैं बोलती नहीं, वो सर आपका पूरा होगा, 10 नहीं सर थैंक 20 यू, आएंगे। थैंक यू सो मच। जी सर, वो जो आपने अभी शेयर, सर वो शेयर जो किया है उसको बाद में मैं मांग सकती हूँ अपने विश उसको? बिल्कुल, कभी भी जब आपको टाइम मिले, शोर शराबा ना हो, ध्यान लगाओ और करो। और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आपके अंदर है ही, और हेल्प करनी है, बस इस इंटेंशन से करना है, वो जल्दी पूरी होगी जी। सर करना क्या है, एक बार प्रोसेस आप रिपीट करेंगे सर? 3 उंगलियां अपनी राइट हैंड की रखनी है, आंख बंद नहीं, करके लेफ्ट, हैंड्स नॉन करने डोमिनेट, जो हाथ हम यूज नहीं करते उसके रखना है। ये देखो ऐसे, मेरी ये 3 उंगलियां सर मैंने ये राइट यूज, कोई बात नहीं, ये 3 उंगलियां ये 3 उंगलियां यूज कीजिए। उसके बाद फोन का नंदिता ऊपर जी, नंदिता जी मैं बता रहा हूँ, आप स्क्रीन सेवर लगा लो, कहीं भी रख लो, उस पे 3 उंगलियां रखो, हाँ जी ऐसे ही। उसके बाद आप प्रेजेंट टेंस में पहले धन्यवाद से शुरू करेंगे, धन्यवाद 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 कि प्रभु तूने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे ये दिया, आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे के 80% नंबर बोर्ड में आ गए, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और मुझे उस ऐसे व्यक्ति से मिलवाना जिसकी मैं मदद कर सकूं, जिसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकूं, उस काबिल बनाने में मेरी मदद करना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। समझ गए? यही विश था। थैंक यू सो मच सर। जी 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 सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो और मच, थैंक यू। निधि मोहता जी कुछ कहना चाहेंगी आप, या पूछना चाहेंगी? निधि मोहता। निधि जी, फर्स्ट 3 फिंगर्स रखनी है। आप ये वाला ऐसे कर लो, ये रख लो, ये रख लो, ऐसी वाली। हाँ, ये सर, आपने जो हाँ हाँ, लेफ्ट या राइट? अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड, अगर आप लेफ्टी हो तो राइट हैंड, नॉन डोमिनेटिंग, जिस हाथ का हम प्रयोग नहीं करते। सर लेफ्ट की ये 3, आप ठीक बना रहे हो, हाँ जी, यही 3 फिंगर, हाँ जी प्रीति, सर यही लास्ट फिंगर, 3, तो इन यस, 3 को रखना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम लीव करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। निधि जी, मैं सर, कुछ सुनना चाहता हूँ, अगर आप बोले तो। हाँ जी, केसी शर्मा जी। जी सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर? हाँ, मैं डाल दूंगा, ऑफिट वाले ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू जी, निधि जी। थैंक हरे यू कृष्ण। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जोड़ने के लिए, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी। आप सबका दिन शुभ हो, कृष्णा जी की कृपा बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे।